पैसा कहता है कि आज आप मुझे बचाओ, ठीक है, कल मैं आपको बचाऊं। सही बात है। तो आज ही आप नहीं बचा रहे हो हाँ, तो कल वो आपको कैसे बचाएगा? इसको 5,000, 2,000, 3,000 इतना पैसा केवल इन्वेस्ट करना, तो इनके लिए सबसे बेस्ट फंड्स कौन से होते हैं? उसके ये डिपेंड करता है। रिलायंस का शेयर जैसे मान लीजिए ऊपर जा रहा है, तो वो क्या लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं इसलिए ऊपर जा रहा है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है इसलिए ऊपर जा रहा है? ये दोनों चीजें हैं यहाँ। अच्छा, दोनों चीज़ें। यहाँ पे दोनों चीजें क्या, कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, पूरा मार्केट ही प्रिडिक्शन का खेल है, अच्छा, पूरा मार्केट। मतलब आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये कोई कंपनी- सिक्योरिटी नहीं दे कोई surety सकती, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई रिस्क। आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, हाँ, अब 80% लोग क्या होता है कि जैसे ही थोड़ी सी मार्केट गिरी, हम्म। अरे यार मार्केट गिर रही है। दोस्तों, मैंने एक मूवी में एक बात सुनी थी कि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि वो हमारे देश की पूरी गरीबी मिटा सकता है। तो इसीलिए हमारे आज के गेस्ट एक ऐसे गेस्ट हैं जो सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इनका नाम है कुंवर कुंभित सिंह, और मैं इनको बहुत सालों से जानता हूं, और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा इन्होंने अपने दम पे कायम रखा है वो एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैं रोहित जैन, आप सबका दोस्त और इस शो का होस्ट, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट शो पंचायत विद रोहित में। तो कुंभित जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं अपने शो में। कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार, और नमस्कार पहली चीज तो रोहित जी, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया, जी। और ये इस ब्रॉडकास्ट में जो आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, जी पंचायत विद रोहित, जी मुझे तो एक तो ये आपका बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम इससे आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और जी हम लोगों जैसे लोगों को भी लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कुंभित जी, थोड़ा सा अपने बारे में, क्योंकि मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ पर्सनली, बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग आपको नहीं जानते, थोड़ा सा एक उनको आप अपना क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी एजुकेशन कैसे हुई और बिल्कुल। कैसे आप ये म्यूचुअल फंड की लाइन पे आप एंट्री हुई आपकी। मैं ब्रीफ क्या करूं कि मैंने जो है पहले बीएससी किया। बीएससी करने के बाद मैं सीधे दिल्ली गया, वहां से मैंने अपना एमबीए क्वालिफाई किया। अच्छा, और एमबीए क्वालिफाई करने के बाद मेरा सबसे पहली जॉब ही लगी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग में, अच्छा, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करती थी। ठीक है। ठीक है, डीमैट, शेयर ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड। तो वो एमबीए वालों का वहाँ क्या काम? एक्चुअली क्या है कि हमारा काम था लोगों को उसके बारे में बताना अच्छा, और उनको कंपनी के साथ में जोड़ना। ठीक है। आप सीधे कह सकते हो कि मार्केटिंग का काम था। मार्केटिंग, मार्केटिंग जॉब, ठीक ओके। है, तो उसके लिए तो पहले तो आपके पास खुद नॉलेज होनी चाहिए। जब तक हम स्वयं नॉलेज नहीं लेंगे तब हाँ। तक हम किसी दूसरे को कैसे बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ मेरी पहला स्टेज था जब मैं इस लाइन में आया, और इसके बारे में मैंने अच्छे से समझा, जाना। और जानने के बाद मैंने एक चीज़ देखा जी। कि जो आपने पहले बोला हाँ, कि एक अंधा कुआं है। हाँ, आप जितना चाहे जितना आप पूरा समय दे दो, लेकिन आप पूरी तरीके से भर नहीं पाओगे। भर नहीं पाएंगे। ऐसी समुंदर भी बोल सकते हो आप, जी, कि आप जितना जानकारी लेना चाहे ले लो, लेकिन अभी भी आप अधूरे ही हो शेयर मार्केट की दुनिया में। इस दुनिया में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे तो अभी तक यही समझ में आया कि आप, ये ऐसी जगह है हाँ, जहाँ पे आप जितना चाहे, जितना ज्ञान चाहे उतना ज्ञान ले लो, जी। लेकिन आप हमेशा अधूरे ही रहोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर इसके बाद जब आपकी जॉब लग गई उसके बाद? और इसके बाद फिर मैंने इसके थ्रू सीधे जा कर के मैं आईडीबीआई बैंक ज्वाइन किया। अच्छा, वहाँ ब्रोकिंग कंपनी के बाद? यस यस। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने अपना सेबी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया ठीक है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया, क्योंकि मैंने सोचा कि आ, अपना काम अपना होता है बिल्कुल। और लोगों को इस लाइन से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ क्या है कि अभी सारे के सारे जो भी लोग हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स, हाँ, वो अभी पूरी तरीके से उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने एक चीज़ देखा, मैं छोटे छोटे शहरों में गया, हाँ। छोटे शहरों में मैंने काम किया, तो वहाँ भी मैंने देखा अभी उनको कुछ नहीं पता। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ एफडी, आरडी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। उन्हें पता ही नहीं कि और भी कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सेक्टर में आ करके लोगों को इससे अपनी पूंजी बढ़ाने का एक मौका दिया जाए। बिल्कुल। ठीक है, लोग इसके बारे में अवेयर हो, और अवेयर होकर के इसको अच्छे से समझें, जाने, और इस पे पैसा इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ाएं, और exactly। अपने सही समय पर। सही समय पर। क्योंकि म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट ये टाइम बेस्ड है। अच्छा। और टाइम ही सब कुछ है।
आज के समय पर अगर देखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपका पैसा तो है आपके पास, हाँ और उसको कहाँ, कैसे, कब, कितने समय में हमें कितना पैसा चाहिए, ये आपको कौन बताएगा बिल्कुल। और कैसे आप जानोगे? इसके लिए हम जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है कि मेरा मन यही चला कि भाई सीधे जाओ हाँ और कस्टमर को इसके बारे में अवेयर करो जी। और उनको इससे जोड़ो। अच्छा, हालांकि आज की डेट में देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत काम कर रही है। बहुत ज़्यादा काम कर आप रहे हैं। देखते होंगे कि इस समय टेलीविजन में आप जैसे ही खोलते होंगे तो सीधे सचिन आप सचिन सचिन तेंदुलकर और तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी, Exactly. ठीक है, हाँ। बड़े बड़े स्टार बड़े इसका बड़े प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट चल रहा है, जी। लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। इससे भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है, लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जी। कि हाँ ये भी एक जगह है जहाँ पे हम पैसे को इन्वेस्ट करके अपने लिए पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो आप इस इंडस्ट्री में आए, मतलब आपने, मतलब जब आपकी एजुकेशन चल रही थी तब आपके माइंड में म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है अपना? यस, मैंने ये इस फील्ड में करियर, क्या मेरा करियर स्टार्ट ही हुआ है इसी फील्ड में। इसी फील्ड से करियर स्टार्ट तो हुआ है। बनाने की बात ही नहीं है, वो तो किस्मत ने ही हमें बना दिया है। किस्मत ले गया गए आपको म्यूचुअल वो फंड तो पे। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसी जगह से हाँ इन्वॉल्व होते चले गए जी। कि ऑटोमेटिक हम इसमें आए, हाँ। इसके बारे में जाना, हाँ। और फिर सोचा कि जब हमने जाना है तो कुछ लोगों को और बताएं, बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बहुत सारे लोगों को हम जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसी काम में मैं हूँ आज की डेट में। तो आप तो मुझे बहुत समय से जान रहे हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और लगभग अप्रॉक्सीमेट आप ही से हमारी मुलाकात 10 साल तो हो ही चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, 10 साल से आप जान ही रहे हैं कि हम इस सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहे हैं। Exactly. और किस तरीके से लोगों को हमने इसके बारे में अवेयर कराया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लोगों का पैसा बनाने की बहुत कोशिश भी की है। जी। ठीक, और कोरोना जैसे कॉल में भी उसका पैसा डूबने ना पाए उसके लिए हाँ। बहुत सारे प्रयास किए गए प्रयास किए हैं। आएंगे हम ठीक लोग है। उस बारे में आएंगे। तो ओके। अच्छा, आपने आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट की? मतलब जैसे आज की डेट में तो आप लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि यार इस फंड में पैसा लगाओ, इस फंड में पैसा लगाओ, इतना पैसा लगाओ। आपने अपनी स्टार्टिंग कब की कि आपने कब अपनी पहली एसआईपी स्टार्ट की? एक्चुअली मैंने बताया आपको कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग में मैं काम करता था। हाँ। तो वहाँ मेरे एक ब्रांच मैनेजर थे। अच्छा। इस कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जो ब्रांच मैनेजर थे, ठीक है। तो उन्होंने, हम तो ये सोच रहे थे कि बस लोगों का इन्वेस्टमेंट कराना है, तब हमारी सैलरी भी बहुत कम थी। जी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीधे मुझसे बोला कि यार एक काम करो, 1,000 रुपए की एसआईपी आप भी स्टार्ट करो। अच्छा। ठीक है, मुझे बैठाला, मुझे समझाया, हाँ। बहुत अच्छी चीज़ है, और जब दूसरों को दे रहे हो तो खुद भी करके देखो। बिल्कुल सही है। तो मैं भी तब नया ही नया था उस सेक्टर में भी। हाँ। तो मैंने सोचा कि यार सही है, चलो 1,000 ना सही, हाँ। पर तब भी वो हमें लगता था कि यार हमारी सैलरी का 1,000 चला जाएगा, मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा, ठीक है, कैसे करूंगा, किस तरीके से मैं अपने आप को एडजस्ट करूंगा। पर हाँ। क्या हुआ कि मैंने एसआईपी स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे सैलरी कितनी थी आपकी? 12,000 थी। अच्छा, 12,000 रुपए थी। जी। और किस ईयर की बात है और ये? ये बात हो रही है सन 2011। 2011 में? यस। ओके, मतलब आज से ठीक 13 है, साल पहले। 13 साल पहले। ठीक है। तो 1,000 की मैंने एसआईपी स्टार्ट की, हाँ। और वो चलने लगी, हम्म। वो बिल्कुल चल रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मुझे एक बीच में ज़रूरत पड़ी। हाँ। एक्चुअली क्या है कि जिस गाड़ी से मैं चलाया करता था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और मेरे पास पैसे नहीं थे। ओके। तो मैंने पहले सोचा कि यार किसी दोस्त से उधार लूँ, कैसे करूँ, मुझे जॉब जाना पड़ता है हाँ। और चला करके जाना पड़ता है, और बड़ा परेशान हुआ। जी। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो एसआईपी है। अच्छा। मैं उसे भूल चुका था, मुझे वो याद भी नहीं था कि मैंने कोई एक एसआईपी भी दे रखी है जो कट रहा है मेरे अकाउंट से। अच्छा, क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिक अकाउंट से वो ऑटोमेटिक अकाउंट पे लिंक रहता है, वो ऑटोमेटिक कट जाती है। सैलरी तो- आती है, जो हमने एक डेट फिक्स कर दी, उस डेट को ऑटोमेटिक कट जाती है। तो फिर माइंड में भी नहीं रहता तो कि ये कट रहा है। हाँ बिल्कुल, वो चल रहा था, चलता जा रहा था, जितना मेरे पास पैसा आता था उससे मेरा खर्चा चल रहा था। ठीक है। तो ये 1 ही साल हुए थे मुझे। अच्छा, 1 साल हो गए थे SIP इसके। के। ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने देखा तो वो एसआईपी अप्रोक्सीमेट 12,000 रुपए तो लगभग मेरे जमा हुए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट था ठीक है, आपका? 1 साल में। ठीक है। और जो उसकी वैल्यू हो चुकी थी वो लगभग 18,000 के आसपास हो गई थी। अच्छा, 1 साल में? 1 साल में। मतलब 1 साल में आपको 50% रिटर्न मिला? यस यस अरे, यस। एसआईपी में? तो मैं देख करके मैं शॉक्ड रह गया। मैंने कहा अरे यार इतना पैसा कैसे हो गया। हाँ। ठीक है, जबकि मुझे अभी ज्यादा नॉलेज उस समय नहीं थी। कौन सा फंड था वो? वो स्मॉल कैप सेक्टर था। स्मॉल कैप सेक्टर था। ठीक है, ओके। तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। ठीक है। लेकिन मैं भी अब उस समय ज्ञान ले रहा था। हाँ। तो मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने उससे पैसे निकाले। हाँ। मेरी जो भी जरूरतें थी उससे पूरी हो गई। अच्छा। मेरी बाइक तैयार हो गई फिर से, और फिर से मैं उस बाइक को लेकर, मुझे किसी से ना उधार मांगना पड़ा,
ना कुछ, जबकि मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। तो आपने ये नहीं सोचा कि यार अगर एक साल में 50% रिटर्न आ गया है, मैं बिल्कुल। इसको कंटिन्यू करता रहूंगा तो और बढ़ जाएगा? तो मैंने ये सोचा, और अच्छा। उसके बाद मैंने फिर से 1000 और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट अच्छा, करना मतलब शुरू वो कर दिया। 18,000 निकालने के यस बाद जो यस, आपका एसआईपी अमाउंट 1,000 था वो 2,000 हो गया? 2000 कर दिया। ओह ग्रेट। ठीक है, और उसके बाद से मुझे उसकी आदत सी पड़ गई। अच्छा। ठीक, और वो फिर मैं अपने हिसाब से हाँ। कभी जब भी मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा आते थे वो भी मैं इन्वेस्ट कर देता था। ठीक है। ठीक है, या मेरे पास जरूरत की नहीं है और पैसा पड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो मैं सीधे उसी में इन्वेस्ट करता था, अच्छा। और वो पैसा मुझे बनता चला गया, बनता चला गया। एक्चुअली आज के समय में देखें हाँ तो अब तो काफी समय हो गया है, जी। लगभग लगभग 13 साल हो चुके हैं उस बात हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब और तब में बहुत बड़ा अंतर है। हम्म। और आज क्या रह गया है कि आज लोग इन्वेस्टर कम रह गए हैं, ट्रेडर्स ज्यादा हो गए हैं। हाँ बहुत हो गया, कोविड के बाद से स्पेशली। खास तौर पे खास तौर पे क्या हो कोविड। गया कि पहले के जमाने में लोग इन्वेस्ट करते थे। इन्वेस्ट का मतलब हुआ कि लोगों के पास पैसा होता था, वो लेकर के वो कहते थे भैया जमा कर दो। ठीक है, ठीक है। अब फिर उसको देखते नहीं थे, हाँ वो रहता था, समय होता था एक टाइम पीरियड तक, वो बिल्कुल छूते ही नहीं थे। ठीक है। आज के दौर में क्या हो गया कि मोबाइल का जमाना हो गया है, हम्म। उसके हाथ में है सब कुछ, हाँ सब कुछ उसके हाथ में दिख रहा है। बिल्कुल। और जब दिख रहा होता है तो क्या होता है, दिख रहा तो ये लगता है कि क्यूरियोसिटी बढ़ती है अंदर से कि यार बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। इतना पैसा हो गया। सही फिर है। क्या होता है कि वो फिर ट्रेडिंग करने लगता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ। उसने 5 महीने देखा, 6 महीने देखा, तुरंत उसको पैसा निकाला, हम्म। ठीक है, उसको यूज कर डाला, ठीक है। फिर इन्वेस्ट किया, फिर निकाला, फिर इन्वेस्ट किया, निकाला, यही चल रहा है लेकिन आज के समय लेकिन पर। इसका एक प्रॉफिट भी तो है, क्योंकि बिल्कुल। जैसे मतलब पहले के टाइम पे आपने बताया कि लोग पैसा डाल के भूल जाते थे, और बिल्कुल। कभी कभी इतना भूल जाते थे कि वो पैसा डाल के ऊपर भी चले जाते थे और वो पैसा सब भूल गए। हाँ, ये तो होता था, ये होता था, क्योंकि बिल्कुल मतलब होता अभी था। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि हाँ। LIC के मतलब एक डमी अकाउंट में कितने हजार करोड़ रुपए जनता का पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ, कोई उसको क्लेम करने वाला ही नहीं है। तब नॉलेज की बहुत कमी थी। बिल्कुल। ठीक है, वही हमने कहा, हमारे जैसे एडवाइजरों की भी कमी थी हाँ। अगर देखा जाए तो। और आज के डेट में एडवाइजर्स की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा। लोग क्या कर रहे हैं कि आज के डेट में मैं देख रहा हूँ हम्म। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। मैं आपको बताऊं कि लोग इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट टाइम में कैसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इतना एडवर्टीजमेंट चल रहा है, हाँ ठीक है, हर कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है, बिल्कुल। प्रोडक्ट भी आदमी वैसे ही खरीद रहा है हाँ एडवर्टीजमेंट देख करके। हाँ। सेम इसी देखिए म्यूचुअल फंड भी आजकल ऐसे ही खरीद रहा है। अच्छा। अब गूगल में उसने डालता है, अब हम्म। जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है हाँ ठीक तो है। आप सबसे पहले क्या करोगे, या तो फंड एडवाइजर मिल जाए आपको, हाँ उससे आप एडवाइस ले लोगे। बिल्कुल। अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है कि वो सीधे सीधे गूगल में जाता है, हाँ। वहां वो डालता है कि भैया टॉप 5 फंड, अच्छा। ठीक है। हाँ। अब जो फंड वो टॉप 5 फंड वो चुनता है जो गूगल दिखाता है, गूगल दिखाता है बिल्कुल। ठीक है, और हाँ। उसमें इन्वेस्ट करता है। हाँ। अब आप समझो कि उसमें वो फंड दिखाता है जो ऑलरेडी 100% ग्रो कर चुके हैं, 50%, 58% ग्रो कर चुके हैं, अच्छा। ठीक है। अब उसी में वो पैसा इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसको लालच आता है कि यार इतने परसेंट इंटरेस्ट दे दिया इसने, अच्छा, मतलब गूगल टॉप 5 फंड दिखा रहा है जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, दिया है, लेकिन ठीक है। लेकिन इसकी कोई अब गारंटी नहीं एक कि साल आगे वो देगा। देगा, हाँ, ये आप डिसाइड नहीं कर ये सकते डिसाइड नहीं कर सकते। कि वो फंड अभी आगे भी उतना ही रिटर्न देगा। हाँ। आप समझो कि एक इलास्टिक खींची हुई है, हम्म। ठीक है, हम्म। अब उस इलास्टिक को खींच चुकी है, हम्म। अब वो कितना आप खींचोगे, बिल्कुल। एक टाइम पीरियड बाद वो फिर से आएगा उसी अवस्था में हाँ जिस अवस्था से वो स्टार्ट हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये चलता ही है, ये क्रिया चलनी है। अब लोग उसी समय इन्वेस्ट कर देते हैं और हाँ। फिर जैसे ही थोड़ा सा मार्केट अपना रिकवर करती है हाँ तो लॉस खाया, हाँ उसको कोई समझाने वाला भी नहीं है, बिल्कुल। तो वो क्या करता है कि फिर यही बोलता है कि मार्केट बहुत ही बेकार है, यहाँ हाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, बिल्कुल और बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, मैं तो भाई धोखा खाया बैठा हूँ। और हाँ 4 लोगों को वो और डराता है। बिल्कुल। इसकी वजह से भी इन्वेस्टर इसके प्रति बहुत आप कहेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल रहती लेकर है। के रख लेता है। और हमारे बॉलीवुड में भी इसने बहुत हाथ बटाया है। मतलब मैं बिल्कुल। मूवीज में देखता हूँ, सीन आएगा कि मतलब बाप का पैसा रखा हुआ था, बेटे ने शेयर मार्केट में डाल दिया, और 2 दिन बाद वो ऐसे आके बताएगा पापा सारा पैसा डूब गया। डूब गया। यार 2 दिन में कैसे 7 लाख रुपए पैसा डूब जाता है? हाँ, मतलब बिल्कुल मुझे तो समझ में नहीं आता है, मतलब ये देखिए, नेगेटिविटी फैला रखी है शेयर बिल्कुल मार्केट को बिल्कुल लेके। निगेटिविटी फैला रखी है। हम्म। बट जबकि आपको ये एक ऐसा सेक्टर है, हम्म। बिना नॉलेज के आप इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। नहीं करिए, सही बात है। सबसे पहले यही चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिना नॉलेज के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम्म। आप पहले सजेशन लीजिए, हम्म। किसी एडवाइजर से मिलिए, हाँ। एडवाइजर से मिल करके तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा,
तो जैसे अगर आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, तो आप कैसे म्यूचुअल फंड अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए? अब देखिए, हाँ, प्रेजेंट टाइम में आप देख ही रहे हो हाँ। कि गवर्नमेंट का सिनेरियो कहाँ जा रहा है। हुँ, आपने गवर्नमेंट देखा है कि इस समय गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्टर में कर रही है? पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में। देखिए, और इसी समय हुँ, इस चीज को सभी कंपनियां भी समझ रही हैं। बिल्कुल। सारी कंपनियां जहां देखो वहीं पर आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। हुँ, मोदी जी भी चिल्ला रहे हैं सूर्य घर योजना, बहुत सारी योजनाएं ले लेकर के आ रहे हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, आप चारों तरफ देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर चल रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सही समय है, आप अच्छा, लगाइए एनर्जी सेक्टर पर। अच्छा जो फंड एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हो। बिल्कुल, बिल्कुल लगाइए आप। हुँ, और आप देखेंगे कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर क्या रिटर्न मिलता है। अच्छा। तो ऐसे ही आपको, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम हुँ, लोग ये रिसर्च करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक हुँ, है, हुँ, किस फंड में कौन कौन से शेयर्स हैं। अच्छा, ठीक है, कौन सा किस सेक्टर में आगे वाले समय में हाँ, क्या होने वाला है। हुँ, ठीक है, आप समय के अनुसार ये सब कोई नहीं कर सकता, ये हम ही लोग करते हैं, क्योंकि हमारा समय ही इसी में जाता है, तभी हुँ, हम दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं। हुँ, और फिर देखिए मार्केट है। हाँ, ठीक, मार्केट तो आप जानते ही हो कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अच्छा, 100%, 100%। और करना भी नहीं चाहिए। और फिर हुँ, आप देखते भी हो कि लोग जैसे कि बहुत जल्दी हेजिटेट भी हो जाते हैं कि हाँ, परेशान होने थोड़ा लगते सा हैं। मार्केट गिरी नहीं हाँ, कि तुरंत कह रही यार मार्केट गिर रही गिर रही गिर रही, क्या मैं निकाल लूं? मार्केट क्रैश हो गई। क्रैश हो गई, ये वर्ड तो बहुत ही ज्यादा चलता है। बहुत ज़्यादा चलता है, मार्केट क्रैश हो गई। आप समझो कि आप ज्यादातर देखोगे, मैं कोरोना काल की बात नहीं करता। हाँ, ठीक है, वो हुँ, एक ऐसी कंडीशन थी कि शायद ही वो मुझे लगता है कि 3-4 पीढ़ियों में कभी एक ही बार एक आती ही है। बार आता है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है, तो उस सिचुएशन की बात नहीं करता, हुँ, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे हुँ, तो मार्केट ज्यादा ज्यादा अगर गिरती भी है 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट, 4,000, 5,000 पॉइंट। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर वो रिकवर करना शुरू कर देती है। तो किस रीज़न से ये गिरती है मार्केट? अब अगर हम कहें कि किस रीजन से गिरती है, हाँ, कोई भी क्राइसिस हो सकता है। अच्छा। सपोज हुँ, कोई भी क्राइसिस हो सकता है। एक तो मैंने आपको पहले बताया हुँ, कि कोई भी शेयर है हाँ, वो एक लिमिट तक ऊपर जाता है। अच्छा। ठीक है, एक लिमिट तक ही ऊपर जाता है, हुँ, जब तक कि उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं करता है। उसके बाद वो लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है, हाँ। ठीक, वो फिर से अपने आप को रिकवर करेगा। नहीं अच्छा जैसे शेयर ऊपर जाता है, शेयर ऊपर कैसे जाता है? सपोज़ करिए मेरी कंपनी है छोटी-सी या आप जी। एक रिलायंस को ले लीजिए, हम्म, कि रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। अब रिलायंस का शेयर जैसे मान लीजिए ऊपर जा रहा है, जी बिल्कुल। तो वो क्या लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं इसलिए ऊपर जा रहा है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है इसलिए ऊपर जा रहा है? ठीक है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे दोनों चीजें क्या, कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, आप देखो, जब तक लोग खरीदेंगे नहीं शेयर, हाँ, तब भी ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट नहीं कमाए, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है हुँ, तो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट नहीं आएगा कंपनी पर। अच्छा। ठीक है, हुँ, तीसरा, अगर वो कंपनी एडवर्टीजमेंट भी करती है, हुँ, एडवर्टीजमेंट की वजह से भी लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, क्योंकि वो हाँ, लाते हैं, कंपनी वाले खुद लाते हैं। अच्छा। कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, आने वाले समय में हम ये करेंगे, ये हुँ, करेंगे। तो लोगों के अंदर एक थिंकिंग आती है कि यार ये कंपनी ये काम करने वाली है। अच्छा। ठीक, तो हुँ, जैसे उसने सोचा तो फिर वो प्रेडिक्ट करते हैं आदमी। कोई भी जो भी कस्टमर है वो प्रेडिक्ट करता है कि यार आने वाले समय में ये यहाँ तक जा सकता है। अच्छा। ठीक है, हुँ, अगर ये यहाँ तक जा सकता है तो क्यों ना मैं इस पे इन्वेस्ट करूँ। हुँ, जब वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसके शेयर्स ऊपर बढ़ना शुरू होते हैं। अच्छा, अब वो इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जब मैंने बताया 3-4 चीजें चालू होती हैं। हाँ, कि पहली चीज, कंपनी खुद अपने आप को प्रमोट करती है, बिल्कुल, प्रोमोटर कंपनी को प्रमोट करते हैं। ठीक है। ठीक है, कि हाँ, हमारी कंपनी में ये काम होने वाला है, यहाँ यहाँ से हमें ये टेंडर्स मिलने वाले हैं, ये काम अभी यहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं, वहाँ सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें कर रही है। अब इन्वेस्टर के सामने वो नजर में पड़ता है हुँ, कि यार ये कंपनी ये करने वाली, तो आने वाले समय में इसके शेयर बढ़ेंगे, लोग अच्छा, इस पे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, तो वो प्रेडिक्ट करके ही इन्वेस्ट करता है। प्रिडिक्ट करके इन्वेस्ट और करता है। पूरा मार्केट ही प्रेडिक्शन का खेल है, अच्छा, पूरा मार्केट। मतलब आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये कंपनी कोई सिक्योरिटी कोई नहीं दे श्योरिटी सकता है, नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई रिस्क। हाई रिस्क। शेयर मार्केट तो रिस्क का खेल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल, सिर्फ प्रेडिक्शन पे ही पैसा कमाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ प्रेडिक्शन पर। अच्छा, जब से अब ये प्रोबेबिलिटी होती है, हुँ, कभी कभी यूज होती है, हुँ, बट प्रेडिक्शन ही मेन है। अच्छा, आप कभी भी देखोगे, अभी जैसे हमने अभी आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी हाँ, गवर्नमेंट कर रही है, कर रही है, तो बिल्कुल। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हैं,
इन्वेस्टर्स भी जब देखता है ये सारी चीजें कि यार गवर्नमेंट ये योजनाएं ला रही है, कंपनी को टेंडर्स मिल रहे हैं, जगह जगह पर सोलर पैनल लग रहे हैं, कंपनियों को अभी अभी आपने यहीं पे अपने बांदा में ही सुना होगा हाँ कि अभी अकोना में एक सोलर पैनल का सोलर प्लांट उद्घाटन लगने किया वाला है, बिल्कुल योगी जी योगी ने, जी ने जी। जो कंपनी ने किया। हाँ ठीक है, तो आपको लगता होगा कि इस तरीके से उसने कई जगह पे किया होगा। हाँ ठीक, तो अब लोगों का प्रेडिक्शन हुआ कि यार ये भी कंपनी देखो कितनी जगह काम कर रही है। जैसे अडानी है, हाँ अडानी सोलर काम कर रही है, अदानी जगह पावर जगह पर अडानी पावर के शेयर आप देख रहे हो बढ़ रहे हैं। अभी तो घट रहा ठीक है। है, एक्चुअली वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। अच्छा ऑलरेडी बढ़ा हुआ ठीक था। है, अभी रिकवर हो रहा है, ओके वो गिर नहीं रहा है। हाँ, वो अपने आप को एक टाइम पीरियड तक लेकर के आएगा, उसके बाद फिर अचानक से बूम मारेगा। अच्छा तो ये मतलब हर एक जगह होता है, हर रिकवरी सेक्टर में होता है। रिकवरी कैसे जैसे अब मान लीजिए अब कोई कंपनी है, अब वो अच्छा कर रही है, मुझे पता कि आने वाले फ्यूचर में वो आगे बढ़ेगी, Yes. तो शेयर रिकवरी क्यों करता है फिर? अगर मेरा मानेंगे, अभी हाँ देखिए ये भी मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ आपको, हाँ रिकवरी क्यों करता है। हाँ रिकवरी कवर करता है इसलिए है क्योंकि देखिए ये परचेजिंग कौन कर रहा है, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कौन कर रहा है, इन्वेस्टर्स। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक टाइम टाइम पीरियड तक वो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। फिर क्या बोलता है कि जो भी इन्वेस्ट कर चुका होता है वो एक प्रॉफिट का अपना एक टारगेट बनाता है अच्छा कि मुझे टोटल इतना प्रॉफिट चाहिए। हाँ ठीक है, अगर उसने बनाया है कि मुझे 10% चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए, अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो गई लोगों की, हाँ ठीक, हाँ और उनका वो अचीव हुआ हाँ टारगेट कि मेरे को 25% चाहिए थे, मुझे मिल गया है, तो वो बेच देंगे। मैं बेचूंगा। अब जो बड़े बड़े प्रमोटर हैं, जो हाँ बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं बड़े लेवल पे। हाँ ठीक है, उनका अमाउंट भी बड़ा होता है। तो जब वो बेचते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, हाँ ठीक है, वो भी उस कंपनी के शेयर में लगाती हैं पैसा। अब आपने तो पैसा इन्वेस्ट किया, हाँ वो पैसा कंपनी के शेयर में फंड मैनेजर लगाएगा। बिल्कुल अब वो लगाते हैं बल्क में। अच्छा अब उन्होंने जब उसको स्विच किया हाँ या हटाया, तो अचानक से मार्केट गिरती है, बिल्कुल बिल्कुल शेयर गिरते हैं। तब आप करेक्शन कई बार सुनने में आता है कि बल्क में अभी यहाँ पर इतनी मतलब शेयर बेचे गए हाँ या इस कंपनी ने बेचे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, हाँ तो आप देखते होंगे कि जैसे ही बेचते हैं वैसे ही मार्केट गिरती है, ठीक और है ये एक मौका मिलता है दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का। करने का कई नए इन्वेस्टर्स हैं, वो आते हैं, वो हम्म इन्वेस्ट करते हैं कि भाई अभी 10% गिर गया है, हम्म अभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। हम्म, ये तो मार्केट है, ये गिरना और बढ़ना ये तो लगा ही रहेगा, क्योंकि अच्छा सब कुछ आदमी के दिमाग पे डिपेंड करता है बिल्कुल 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 और आदमी के टारगेट पर। राइट। जैसे शेयर मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2008 में एक शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, क्राइसिस आई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो मतलब लोगों ने मतलब बहुत परिवार बर्बाद हो गए। उसका रीज़न जो मैंने पढ़ा था ये था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लिया था। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मैं बता रहा हूँ हाँ आपको, उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या था? क्या था? उसका सबसे बड़ा रीजन था अमेरिका की वो 2 बैंकें जो हाँ डूबी थी, डूब गई थी। जिस पर सारे बैंकों मतलब सारे इंडिया के लगभग लगभग कोई ऐसी कंपनी नहीं रही होगी जो उस पे इन्वॉल्व ना रही हो, जिनको उसने कर्जा ना दिया हो अच्छा या जिन पर उसका पैसा लगा ना रहा हो। अच्छा ठीक है, अब वो 2 बड़ी कंपनियां, हाँ 2 बड़ी बैंकें जब डूबी, तो पूरे वर्ल्ड में उसका क्राइसिस आया। अच्छा और हमारा देश वैसे भी अमेरिका पे काफी कुछ डिपेंड करता है। डिपेंड करता उस आप टाइम पे देखते और ज़्यादा होंगे कि करता जब था। भी अमेरिका के शेयर गिरते हैं, अमेरिका की कंपनियों के शेयर गिरते हैं, तो दूसरे दिन आपके इंडिया में भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है। राइट तो अब उस समय क्या हुआ था, सबसे बड़ा क्राइसिस तो अमेरिका को ही हुआ था, तो उसका इफेक्ट तो इंडिया को पड़ना ही था, तो इंडिया में भी पड़ा। हाँ बट फिर भी उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का और कंट्रियों ने झेला। अच्छा हमारे देश ने काफी हद तक रिकवर कर रखा था, क्योंकि क्योंकि हमारे देश में क्या है ना कि लोग इन्वेस्ट करना और इन्वेस्ट करने का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। अच्छा लोग जमा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल आप देखते हुए गांव देहातों से लेकर के घर की लेडीजों को ले लीजिए, सभी लोग अगर जितनी भी पूंजी वो पाते हैं उसका हाँ कुछ अंश निकाल करके अपने सेविंग पास में सेविंग में डाल जरूर डालते लेकिन लेकिन इंडिया में एक जो सेविंग कल्चर है वो कैश का ज़्यादा है। हैं। आप मान सकते हो, क्योंकि हमारे देश में मेरे ख्याल से अभी भी विकासशील देश ही है, हाँ विकासशील देश है। कि धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। हाँ लेकिन मोदी जी काफी तेजी से लाए हैं कि जी डिजिटल, देख रहे हैं आज की डेट में हाँ कितना हाँ डिजिटल हो गया है। बिल्कुल अभी देखिए, बिल्कुल अभी हम लोग क्या हाँ आज से 10 साल पहले ये चीज देख रहे थे कभी नहीं जो देखा आज था। हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं देख रहे थे। नहीं देख रहे थे। और इस लेवल में, हाँ इससे छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े मतलब जगह आप कहीं भी चले जाओ, हाँ
देखिए अब गांव-गांव, घर-घर में, अब गांव में भी जाइए तो लेडीजें वीडियो बना-बना करके वायरल हो रही हैं वायरल हो रही है, सही बात है। और पैसा कमा रही हैं। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली, भी एक ज़रिया हो गया पैसा कमाने का। पैसा कमाने का, तो बिल्कुल। आप सोचिए कि आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी को। कि नौकरी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मुझे लग रहा है समस्या जनसंख्या इतनी है कि कहीं न कहीं आदमी परेशान है जनसंख्या से ही। अगर देखें तो यार, एक मुझे जो लगता है कि हाँ, हमारा देश बहुत पुराना देश है, बहुत पुराना देश है, राइट। ठीक है? जी। सारी कंट्रियाँ कई बार खत्म हुई, फिर हुँ, स्टार्ट हुई, खत्म हाँ, हुई, स्टार्ट हुई, पर हुँ, हमारा देश कभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जब से मुझे लगता है कि कोई नहीं बता सकता है कि इसमें कभी ऐसा हुआ हो, डाउनफॉल आया हो हाँ। कि लोग ही खत्म हो गए हों या कोई ऐसी क्राइसिस आई हो हुँ, कि आधे से ज्यादा लोग डिस्ट्रॉय हो चुके डिस्ट्रॉय हो हैं। गए, ऐसा कभी ऐसा नहीं कहीं कुछ हुआ। नहीं, इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अब कह सकते हो कि गॉड की कृपा है इंडिया के हुँ, अंदर। हुँ, तो देखिए अब और नदियों का शहर, नदियों का देश है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। लगता है कि हर 10-20 किलोमीटर पे एक नदी है, मिल जाएगी कहीं न कहीं, मिल जाएगी। मिल जाएगी। और पुराने ज़माने से लेकर के अभी तक भी लोग नदी के किनारे ही बसना पसंद करते हैं, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी हो राइट। और उपजाऊ ज़मीन हो। हमारे हुँ, देश में ये सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग यहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। सही है, उन्हें यहाँ इतना कुछ मिल गया है, कुदरत ने इतना कुछ दे रखा है कि वो यहाँ से बाहर जाएँगे नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जनसंख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी सही और है। इतना पुराना देश है, सब हुँ, वो कहाँ जाएगा? वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये हुँ। मैं सोचता हूँ हाँ, ऐसा। बिल्कुल सही बात है और चूँकि अब हमारे देश में इतने रिटेल इन्वेस्टर भी आ गए हैं, बिल्कुल। बहुत भीड़ की वजह से और अब ये भी एक ज़रिया है। आप अच्छा, सोचो कि आज की डेट में अब यूट्यूबर्स ही देख लो। हाँ, अब विदेशों के यूट्यूबर्स देखिए, हाँ, वो सारे के सारे इंडियन कंटेंट डाल रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है? हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूअर्स, सबसे हाँ, ज़्यादा देखने वाले, सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स इंडिया में है, इंडिया में है। सही बात है। जनसंख्या इंडिया में है हुँ, और अब पैसा कहाँ से कमाएँगे? इंडिया से। इंडिया से कमाएँगे, वो वहाँ से बैठ कर के इंडिया में पैसा कमा रहा है। ये बात तो इंडिया सही से है। पैसा कमा रहा है। मतलब आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि यूएस इंडिया पे डिपेंडेंट हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा और आप देख ही रहे हो, हो हाँ, रहे हो हैं, रहा सब है, हो रहा धीरे-धीरे है। हो रहे हैं सारी और कंट्रीज़ हो रही होगा हैं। भी। हुँ, आप समझो कि अगर इन हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ी है, हुँ, उसका भी एक कारण देखिए। हाँ, आप अमेरिका में भी देखिए कितने ज़्यादा इंडियंस हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा है, ठीक है? यूरोपियन कंट्रियों में देखिए कितने ज़्यादा इंडियंस हैं, सही बात है। ठीक है? कनाडा अब चले जाइए तो दूसरा पंजाब है वो, दूसरा पंजाब है वो, बिल्कुल। ठीक? तो आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में अगर इंडियंस हो गए, हाँ, तो वे विदेशी रह कहाँ गए? सही बात है। सारे देसी हो गए, सारे देसी लोग हो तो गए। सारा वर्ल्ड ही हमारा देश हो गया। हाँ, तो आने वाले समय में तो भई विश्व गुरु बनना ही बनना है, क्योंकि सारे देश में तो हम ही लोग रहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इंडिया के ही हैं हर जगह। सब जगह। तो कुंभी जी, जनसंख्या की बात तो होगी कि भाई इंडिया में भीड़ बहुत हो गई है। लेकिन एक बात मेरे को बताइए, भीड़ जितनी बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है हमारे देश में प्रो ट्रेडर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मैं इंस्टाग्राम जब भी खोलता हूँ, तो मुझे 3-4 वीडियो ऐसे दिख जाते हैं, बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, चार्ट लग ओपन है शेयर्स के और पैसे पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा दिखाते कि यार एक दिन में बिल्कुल साला करोड़पति बन गया बंदा जो है। तो क्या ये मतलब एक्चुअली पैसा कमा रहे होंगे आप तो इस फील्ड में बहुत अरे, आपको एक्सपीरियंस है। उनके कमाने की बात हम नहीं करते, अच्छा, ठीक है? ठीक है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाँ, उससे। अच्छा। पर उनको देख के हाँ, लोग क्या करते हैं, बिल्कुल। इस पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हुँ, क्योंकि आप उनको देखते हो, उनको प्रेडिक्ट करते हो, कई जगहों पर वो ठीक भी है अच्छा, कि इससे क्या है कि इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा। आप देखो कि हाँ, ज़्यादातर जब किसी को इंटरेस्ट होता है, हुँ, तो अब आप समझ ही रहे हो कि जब तक आप करोगे नहीं, हुँ, तब तक आप सीखोगे कैसे? बिल्कुल, ठीक है? ठीक है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत तो उससे एक बेनिफिट भी हो रहा है। अच्छा, उससे बेनिफिट क्या हो रहा है हाँ, कि लोग, इन्वेस्टर्स जो हैं, हाँ, जो थोड़ा डरते हैं, उनका डर खत्म होता है। अच्छा, ठीक है? तो वो देखते हैं कि यार ऐसा है, सारी पॉजिटिव न्यूज़ ही दिखाते हैं, वो कौन-सा नेगेटिव दिखाते हैं। मैं तो देखता हूँ ज़्यादातर वो सब यही दिखाते हैं कि कि सब पैसा कमा रहे सब हैं। पैसा कमा रहे हैं, हाँ, एक तरफ से, हुँ, और खूब पैसा बना रहे हैं। अच्छा, अभी फलाने ने देखा, मैंने तुमसे बोला था हाँ, जियो फाइनेंस खरीद लो, हाँ, देखा ना बढ़ गया वो, हाँ, ठीक है? अब देखा तुम चूक गए, हाँ, तुमने नहीं खरीदा था, ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, बहुत सारे कंटेंट बना-बना करके डाल रहे हैं लोग। ग्राफ दिखाते हैं कि आज की डेट में इतना है, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इतने से यहाँ तक पहुँच जाएगा, हाँ, ठीक है? आने वाले 1 हफ्ते में यहाँ होगा, हाँ, ठीक? हुँ, सब प्रेडिक्शन का खेल है। सब प्रेडिक्शन वो भी दिखाते हैं। प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं, हाँ, ठीक है? वो हुँ, ग्राफ चार्ट हुँ,
कि ग्राफ देखिए, ग्राफ देख करके समझिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे, हम्म ठीक है, आने वाले समय में, हम्म ठीक है। और उसको लेकर के लोग बेच भी रहे हैं प्रोडक्ट को, हाँ कि ये बुक्स हैं जो ग्राफ को सिखाएगी आपको कि आप इसको पढ़िए, हाँ आप इससे आप ये सीखोगे। हम्म थोड़ा बहुत हद तक बिल्कुल सही भी है अच्छा कि लोग क्योंकि नॉलेज पा रहे हैं, नहीं लेकिन अगर देखा जाए तो। लेकिन नॉलेज और सही नॉलेज में अंतर है ना देखिए हम बता रहे हैं, हाँ वो सही नॉलेज उसको तब मिलेगी जब हाँ वो उस लाइन में कूदेगा। अच्छा आप तैरना कब सीखोगे? जब आप कूदोगे, हम्म ठीक है। अब ठीक है कूदोगे कैसे? हाँ कूदने के लिए आपके पास होना चाहिए ना कि आप पहले दिमाग में एक मेंटली प्रिपेयर हो जाओ हाँ कि मतलब मेरे पास क्या है, हाँ इसने मुझे ये बताया, अगर हाँ मैं इस शेयर खरीदता हूँ तो शायद ऐसा होगा, इसने बताया है, हाँ ठीक ठीक है है। ठीक है अब नदी में कूद रहे हो तो आप हम्म लोगे ना कि बोट और ये वो, आपको लाइफ जैकेट चाहिए, ये सब हाँ चीजें लेकर के हम ये सब चीजें मेरे बगल में रखा है, हाँ तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कूद जाऊं। अच्छा अगर वो चीज नहीं है हाँ तो हम नहीं कूदेंगे जल्दी से, बिल्कुल पर बगल में रखा है तो हम हम्म कूद जाएंगे, हम्म ठीक है। कूद हम्म जाएंगे क्योंकि लाइफ जैकेट है मेरे पास, पहन लिया, कूद गए, डूबेंगे नहीं, हम्म ऐसा उसने सोच लिया है। अच्छा और अब जब लहरें आती हैं, हाँ ठीक है, अब समुंदर में या नदी में जब लहरें आती हैं, हाँ तो फिर ना तो लाइफ जैकेट काम करती है, ना हाँ कुछ काम करता है। हाँ जिसको डूबना है वो डूब जाएगा, डूब जाएगा सही है ठीक। ठीक बट वो उस पोजीशन पे, और फिर क्या है, वो बचने की कोशिश करेगा, कुछ बच जाते हैं, हम्म कुछ नहीं बच पाते हैं, हम्म यही होता है। हाँ यही होता है पर कूदने के बाद ही होगा। हम्म इसी तरीके से मेरा मानना है कि ये जो कंटेंट चल रहा है, इससे एक फायदा ये जरूर हो रहा है हाँ कि इन्वेस्टर्स का एक तो ये डर खत्म होता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है, हाँ तो कूदता है। उसके बिल्कुल बाद वो सीखता है, हम्म ठीक है। और वो सीखने के बाद फिर उसको समझ में आता है कि मुझे करना क्या है, एग्जैक्टली ठीक मतलब है। मुझे लग जब रहा है तक कि जब मुझे लग तक रहा है कि मैंने जितने लोगों से अभी तक बात की है हम्म, आप पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस चीज को पॉजिटिव वे में लिया है कि जो इंस्टाग्राम पे लोग ट्रेडिंग का दिखा रहे हैं वो अच्छा है मेरे हिसाब से अच्छा है, ये मैं हाँ अपना प्रेडिक्शन बिल्कुल बता रहा बिल्कुल हूँ, नहीं नहीं मतलब ठीक है। ये भी एक अलग एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी सोच है हाँ कि लोग क्या है कि अभी भी पहले से ही, आज हाँ से नहीं, मुझे लगता है कि जब से मैं मार्केट के बारे में जानता हूँ, हाँ तब से लोगों के अंदर सिर्फ निगेटिव ही है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पर इन सब चीजों से मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर पॉजिटिवनेस आ रहा है। आप भी देख रहे हो कि ट्रेडर्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, हम्म ट्रेडर्स बढ़ने का भी एक फायदा है हम्म कि ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, लोगों के पास नॉलेज बढ़ रही है, हम्म किसी भी हालत में हो वो नॉलेज ले रहा है, हाँ ठीक है। ये यूट्यूबर से ले रहा है कि हाँ किससे ले रहा है, कैसे ले रहा है, वो अलग मैटर है, बिल्कुल पर वो ले रहा है, ले उसके रहा अंदर है जागरूकता आ रही है, हम्म जागरूकता आ रही है नॉलेज लेने की, ठीक हम्म है। फिर लेने के बाद उसको यूज करने की, हम्म उसके बाद वो कभी धोखा भी खाता है तो उससे सीखने की, हम्म सीखेगा तो फिर नई तरीके से करेगा। हाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा ना तभी तो करेगा बनाएगा। आप बिजनेस करते हो, आप ये सोच के थोड़ा ना करते हो कि मतलब हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हाँ हमें घाटा ही होगा। घाटा ही होगा सही बात है आप तो यही सोच के करते हो ना कि मतलब बिल्कुल हमें बिल्कुल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ही होगा ठीक है। हम्म और आप सोचो कि उस साल भर जो हम्म एक टाइम पीरियड होता है, हम हाँ लोगों ने देखिए एमबीए में मैंने पढ़ा है, हाँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा ये क्या कि होता है क्या होता है कि जैसे कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, हाँ कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपने बेचना स्टार्ट किया, हम्म तो शुरू में क्या होता है कि बिजनेस हमेशा डाउनग्रेड ही रहेगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा ही नहीं। अच्छा प्रॉफिट के बारे में तो आप भूल ही जाइए, हम्म ठीक है। हम्म वो कब, एक टाइम पीरियड बाद तब आपको हम्म थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन हाँ अगर आप उतने समय तक टिके रहे तो, तो पर अगर आप टिके ही नहीं रहोगे, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है ऑक्सीजन प्लांट ठीक है, में अगर आप टिके ही नहीं रहोगे हाँ तो आप क्या करते हो कि जैसे टिके नहीं हो, हाँ शुरुआत है, हाँ आप टिके नहीं हो, हम्म ठीक है, और आपकी जेब से पैसा अलग से लग रहा है, हम्म प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल पैसा लग रहा है। हाँ पर अगर आप टिके रहे तो हाँ पूरे एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास की जगहों में आपका नाम तो बन ही रहा है, वो हो ही रहा है, हाँ जिसको बोलते हैं हम इंट्रोडक्शन स्टेज, अच्छा ठीक है। हम्म वो स्टेज में अभी आप चल रहे हो हम्म जब आप शुरू करते हो कोई हाँ भी बिजनेस। बिल्कुल और उसी स्टेज में आधे से ज्यादा, हम्म मेरे ख्याल से 80% लोग निकल लेते हैं, हाँ बिल्कुल निकल लेते हैं ठीक है, कि खत्म, हाँ टाटा बाय बाय, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। राइट और लेकिन जो उस स्टेज को पार कर गया है, अच्छा आज की डेट में वही मार्केट में दिख रहा है। हम्म तो आज हम उसको कहते हैं कि देखो कितना पैसा छाप रहा है, रातों रात इसकी किस्मत बदल गई बदल गई। लेकिन उसने मेहनत किया है, मेहनत उसने वो पीरियड देखा है सही है जिस पीरियड में 80% लोग भाग जाते हैं भाग जाते हैं। ऐसे ही है कि भाई आप कभी भी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यही हम्म चीज मार्केट में भी है। हम्म आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, हाँ
अब 80% लोग क्या होता है कि जैसे ही थोड़ी सी मार्केट गिरी, हम्म अरे यार मार्केट गिर रही है, और हम्म मान लो सपोज हम्म, कि जैसे ही उसने 1 लाख इन्वेस्ट किए, हाँ वो 1 लाख से 98 हो गए, हाँ ठीक है, हाँ, वैसे ही उसमें से कम नहीं तो 25% आधे निकल जाएंगे अच्छा बेच देंगे। शुरू में ही। अरे हम्म यार ये तो लॉस होने लगा है भाई, निकलो, ठीक है, हाँ कुछ थोड़ी देर और इंतजार करेंगे, हाँ 96 हो गया, वो एक 1 लाख 96 हो गया, 96 हो गया। अब 25 और गए, अच्छा अब बचे सिर्फ 50%, 50% लोग। ठीक है, हाँ अब 96 से बचा 90, हाँ ठीक है, हाँ मार्केट गिर रही है अभी भी, हाँ, क्योंकि जब एक सिनेरियो आता है तो आप सोचो कि तुरंत चला जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा, बाई चांस की बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम्म एक प्रिडिक्शन आया, हम्म, आपने सुना यार फलानी चीज होने वाली है, हाँ पैसा निकाल लो, ठीक है। आपने निकाल लिया, दूसरे ने भी सुना, तीसरे ने निकाल, सबने निकालना शुरू कर दिया, हाँ तो भाई गिर रही है, हाँ फिर एक टाइम पीरियड, अरे यार कुछ नहीं हुआ भाई, हम्म, जो सोचा था ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। तो काहे निकाला, अब जिसने नहीं निकाला, जो नए लोग होंगे वो डालना शुरू कर देंगे, अच्छा तो 90 में आके रुक गया, अच्छा। अब जितने लोग 90 तक बचे थे हम्म वो तो प्रॉफिट कमा जाएंगे, फिर वो हम्म सब लगाना शुरू करते हैं, पर हम्म, ये जरूरी नहीं कि वो जाके 1 लाख में ही रुकेगा, अच्छा जब लगाना स्टार्ट किए हाँ, तो इतने लोग लगाना स्टार्ट करते हैं कि वो 1 से कब कहते हैं, 1 से आपका कब 110 120 130 140 150 हो जाएगा, पता नहीं तब जाके चलेगा। वो फिर से एक स्टेज फिर आएगा जो आपका 90 में है, वो 1 लाख जब बिल्कुल। इन्वेस्ट किया था, तब आया था हम्म, वो स्टेज, कि फिर से वो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, आएगा। लेकिन तब तक में उसने फिर जो लोग 90 में रुके रहे, हाँ उन्होंने लगभग 50% पैसा कमा लिया, कमा लिया। पर क्यों कमाया, क्योंकि उन्होंने वो अपने आप को रोक के रखा राइट। टाइम के अनुसार, अगर वो निकल जाते तो वो भी पैसा नहीं कमा नहीं पाते। कमा पाते, तब यही कह रहे हैं कि 80% लोग हम्म आज भी हम्म, डरते बहुत जल्दी हैं, अच्छा। और स्विच बहुत जल्दी करते हैं, और हम्म, यहाँ खेल है सिर्फ टाइम का, अच्छा। आप किसी भी चीज को टाइम दोगे हम्म तो आप पैसा कमाओगे, बताया ना, नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप टाइम दीजिए, हम्म, आप टाइम। टाइम दोगे वही बिजनेस आपको कमा के भी देगा, अच्छा। और आपको टाइम देना पड़ेगा, हम्म, जिस शेयर को आपने लगाया है उसको टाइम दीजिए, अच्छा। अगर आप टाइम दोगे हम्म तो ही आप कमाओगे, आजकल मैं देख रहा हूँ ज्यादातर वही कमा रहे हैं, हम्म, ठीक है, हाँ जो लगा करके भूल जा रहे हैं, अच्छा। और वो लॉस खा रहे हैं जो रोज देख रहे हैं, हाँ आज इतना हो गया, आज इतना हो गया। इसका रीजन भी है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जो रोज देख रहे हैं, तो हाँ रोज देखने में क्या होता है कि हर पल हम्म, सिचुएशन चेंज हो रही ऊपर नीचे है। हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। किस पल आपका दिमाग फिर गया, आपने तुरंत हम्म, निकाल के बाहर कर लिया, सही है। और जब आपने देखा ही नहीं, हाँ तो वो जो छोटा एक शॉर्ट फॉल था वो हाँ, निकल गया, अच्छा। वो माइनस में गया होगा, फिर वो प्लस में आ गया होगा, लेकिन आपने देखा ही नहीं, हम्म और जब आपने एक टाइम पीरियड आपने जो दे रखा था, वो टाइम पीरियड बाद आपने देखा, हम्म, तो आपको कुछ अलग ही माहौल दिख रहा है, हाँ। पता चला कि आपको 20% 30% 40% का प्रॉफिट दिख रहा है, हम्म, प्रॉफिट तो होगा, कोई भी हाँ चीज है जब स्टार्ट होती है वो बढ़ने के लिए ही स्टार्ट होती है, बिल्कुल वो बिल्कुल। डाउन होने के लिए नहीं होती है, हम्म कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बढ़ता ही है, वो हम्म, छोटा नहीं होता चला जाता है, सही है। तो सीधी सी बात है, हर यही चीज में ये लागू होता है, तो यही सेम स्ट्रेटजी म्यूचुअल फंड में काम करती है। जैसे अगर म्यूचुअल फंड से किसी को पैसा कमाना है बिल्कुल, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? बेस्ट स्टडी यही है कि हाँ पहले तो आपने आप टाइम वो बनाइए कि मुझे कितने समय तक पैसे को रखना है, अच्छा। ठीक है, अगर आप मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं, लगभग लगभग 3 साल से ऊपर, अच्छा 3 साल से मिनिमम ऊपर तीन लॉन्ग साल टर्म। तो रखना ही रखना है, हम्म, अगर म्यूचुअल फंड में पैसा कमाना है, ठीक है। ठीक है, ठीक। अगर आप 3 साल रुकते हो, हम्म, ठीक, तो आप ये मान के चलो कि आप घाटे में नहीं जाओगे, 3 साल तो ठीक है, 3 साल के बाद। मेरा मानना है ऐसा, हाँ ठीक, ठीक है। लेकिन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी हम्म, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर अगर मान लीजिए सपोज उस 3 साल बाद मार्केट नहीं गई जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था, हाँ सपोज वो नहीं ठीक। बढ़ा, ठीक है। तो आपके पास समय आपको और देना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि फिर वो अचानक इतनी तेजी से बढ़ेगा हम्म, कि वो आपको कब आपका पैसा डबल कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। तो मतलब अगर एक टाइम कुछ ऐसा बिल्कुल नोबल बिल्कुल टाइम टाइम, कोई बताइए कि मतलब मिनिमम टाइम कितना या मैक्सिमम टाइम कितना आप अगर इतना मिनिमम रखते हैं। 3 साल से कम तो मैं कहूंगा ही नहीं कि कोई मिनिमम भी तीन इसमें साल इन्वेस्टमेंट करे, अच्छा। ये मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम है और ठीक है, मैक्सिमम तो जितनी। मैक्सिमम तो आप जितना ज्यादा रख सकते हो, अगर अच्छा। एक 5000 की एसआईपी आप स्टार्ट करते हो, हाँ ठीक है, हाँ और वो एसआईपी आप चलाते हो, ठीक है। लगभग लगभग आप मान के चलो कि 10 साल हम्म 20 साल, हम्म
अगर आपने 20 साल चलाया तो अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास पैसा हो जाता है। अच्छा, 5,000 की एसआईपी 1 करोड़ बन 1 जाएगी करोड़ बन जाती है 20 साल में। अप्रोक्सीमेट, लगभग अप्रॉक्सीमेट, लगभग हाँ, 1 लगभग करोड़, लगभग। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, हाँ, अच्छा, तो ये बन जाती है। बन जाती है। हमने देखा है ये सब बनते हुए। तो मतलब लोगों को जैसे एक कंफ्यूजन बड़ा लोगों को रहता है कि अब ये सिर्फ समय देने पे ही हुआ है। नहीं, समय देने पे तो हुआ, लेकिन लोगों का कंफ्यूजन ये है कि उनको लगता है कि वो इतना सफिशिएंट पैसा नहीं कमा रहे कि वो एसआईपी कर सके कई ओके, बार, है ना? तो एक मतलब कितना कितना पैसा कमाने वाले को एसआईपी ऐसे स्टार्ट कर देनी देखिए, चाहिए? मैं अगर आपको बोलूं हाँ। कि लगभग लगभग आज की डेट में हुँ, ऑन एवरेज जो मिडिल क्लास का आदमी है हाँ, वो 50,000 रुपीज कमा रहा है ठीक है। पर मंथ। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि अगर 50,000 कमा रहा है तो उसका 25,000 हुँ, मतलब 25% 25% 12,500। ठीक हाँ, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अच्छा। और मार्केट में करना चाहिए। लेकिन 12,500 फिर वो 37,500 उसके लिए बहुत कम हो जाएगा खर्च चलाने के लिए। अगर मैं जो प्रेडिक्ट करता हूँ कि क्या हाँ, होता है कि देखिए, आप जितना रुपए आपको दे दिया जाए, आप हुँ, 50,000 भी लिए रहिए, हाँ। ठीक हाँ, है, वो तो एक है। तो आपको खर्च उतना ही होगा। बिल्कुल। आपको अगर हम 1 लाख भी दे देंगे तो वो भी वो मंथ 1 मंथ में खत्म कर देंगे आप। हुँ, बचाओगे नहीं, नहीं अगर आपने बचाएँगे। बचाने की सोची नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ हाँ, कि पैसा कहता है हुँ, कि आज आप मुझे बचाओ, ठीक है, कल मैं आपको बचाऊँगा। सही बात है। तो आज ही आप उसको नहीं बचा रहे हो, हाँ, तो कल वो आपको कैसे बचाएगा? सही बात है। आपको आने वाले समय में हुँ, आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज आपको बचाना होगा ना उस समय के लिए। हुँ, तो आप नहीं बचा रहे हो। तो हुँ, मैंने क्या बताया कि हुँ, आपकी जो इनकम है, हुँ। उसका 25% आपको बचाना है, मतलब कितनी भी आपकी इनकम हो, आप कितनी भी इनकम हो। 25% अपना एसआईपी में इन्वेस्ट अगर आप करिए। बचाते एसआईपी ज़रूरी नहीं है, अच्छा, आप कहीं भी मेरा मानना ये है कि 25% आपको बचाना है, अच्छा, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कैसे करें। भी बचाओ, तो तो बचाना है। बेस्ट मोड क्या है इन्वेस्टमेंट अब के? बेस्ट मोड क्या है कि जैसे कि देखिए मैं जो बता रहा हूँ कि प्रेज़ेंट टाइम में सबको पता है कि एफडी है, हाँ, आरडी है, हाँ, ठीक है? ठीक है। बड़े शहरों में तो लगभग-लगभग लोगों को जानकारी हो गई है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, हाँ, पर अभी मैं देखता हूँ छोटे शहरों में अभी किसी को नहीं पता अच्छा। कि ये म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है। हाँ, म्यूचुअल फंड बड़ा लोग मतलब क्या है, बिल्कुल, पैसा म्यूचुअल चला फंड क्या जाएगा। है, हाँ, वो सब कुछ यही समझते हैं कि बिल्कुल शेयर है। हाँ। शेयर और म्यूचुअल फंड में डिफरेंट ही नहीं पता, अच्छा, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और शेयर में? अब समझिए म्यूचुअल फंड बना है शेयर से ही, अच्छा, ये तो है, हाँ, बट हमने बोला ना म्यूचुअल, हाँ, म्यूचुअल कैसे अभी आप सब लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, हाँ। आपको दिखता होगा ना कि फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल है। म्यूचुअल फ्रेंड उसमें लेवल। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड भी होते हैं, जो हाँ, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, उनसे भी जुड़े हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड कहलाते हैं। बिल्कुल। सेम इसी तरीके से वो शेयर हुँ, या वो फंड, हुँ, ठीक है, हुँ। जिसमें लगभग-लगभग आप मान के चलो कि वो फंड जो सब में जुड़े हैं, सब कुछ जुड़े हैं अच्छा। उसमें। आपका भी पैसा लगा है, हमारा भी पैसा लगा है, उनका भी पैसा लगा है, हुँ, सबका पैसा लगा है हुँ, उस फंड में। हुँ, तो उसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, ठीक, ठीक। सबको मिला करके सबके पैसे को मिला करके एक फंड बनाया गया है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, ठीक है। ठीक, आपका भी लगा है, मेरा भी लगा है, इनका भी लगा है, सबका लगा है उसी हुँ, फंड में। ठीक है। वो हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए म्यूचुअल फंड मतलब हमारे लिए तो एक अमाउंट हो गया, वो फंड बना, वो फंड बना, ठीक है। ठीक है। वो हमारे लिए क्या है, म्यूचुअल फंड है, क्योंकि वो आप में आपका भी पैसा लगा है, मेरा भी पैसा लगा है, हुँ, किसी एक का नहीं है, हाँ, ठीक है कोई म्यूचुअल भी उस फंड पे है, पैसा लगा सकता है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, अब फंड क्या चीज है, हाँ, ये तो म्यूचुअल हो गया, हाँ, फंड क्या चीज है। हाँ, फंड क्या है कि कई शेयरों का बंच, अच्छा, ठीक है। हुँ, अब हम कह दें कि इसमें क्या करते हैं कि जैसे मानते हैं हम लार्ज कैप फंड, हाँ, ठीक है। बोलते हैं लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप फंड, ठीक है। टॉप 100 फंड, एचडीएफसी का टॉप 100 फंड कितना प्रसिद्ध है, हाँ, ठीक है। हुँ, टॉप 100 फंड मतलब हुँ, कि जो 100 शेयर है अच्छा, उनका एक बंच, अच्छा, टॉप 100 फंड खुद ही वो बोल रहा है, हाँ, टॉप 100 फंड, हुँ, ठीक। हुँ, जो टॉप के 100 फंड है हुँ, उनका एक बंच, अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो क्या कहलाया, फंड। फंड, एक शेयर नहीं, हुँ, टॉप 100 शेयर, ठीक है, उन सबको मिला करके एक बना फंड, ओके, ठीक। ठीक, तो ये और उसमें सबका पैसा लग रहा है, तो वो हाँ, हो गया म्यूचुअल। म्यूचुअल, और वो सारे शेयरों को मिला करके 100 शेयरों को मिला करके एक बंच बना, हुँ, जिसको हमने बोला फंड, ठीक है। तो ठीक है। ये पैसा अब इन्वेस्ट कहाँ होगा? अब समझिए हाँ, कि
अब इसमें सबका पैसा लगा है, हाँ ठीक है। म्यूचुअल फंड हुआ। हाँ अब इसमें क्या है कि फंड मैनेजर जो होता है हाँ वो एक डिसाइड करता है कि मुझे एक फंड बनाना है हाँ। जिसमें इन कंपनियों के शेयर होंगे। अच्छा। ठीक है, एक बंच बनाना है, एक बंच ओके। बनाया, उसने बनाया कि फोकस करना है मुझे 25 फंडों में, ठीक है। टॉप के जो 25 फंड है उस पर हम्म फोकस करना है। हम्म। तो उसने बनाया फोकस 25 फंड। अच्छा। ठीक। हम्म अब वो 25 शेयरों का एक बंच ले लिया। हम्म ठीक है, अब उसने कहा ये शेयर हैं, हम्म इन पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, हम्म। आप लोग इस पे चाहो तो पैसा लगाओ। अच्छा। ठीक है, मार्केट में उसमें लॉन्च किया, सेबी से रजिस्टर किया, मार्केट में आया। हाँ। मार्केट में लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, यार इसका एनएफओ आ रहा है, उसको हम्म। बोलते हैं न्यू फंड ऑफर, अच्छा, एनएफओ। न्यू फंड ऑफर एनएफओ। जो भी फंड मैनेजर एक फंड तैयार करता है हाँ तो फंड तैयार करके उसको मार्केट में लॉन्च करता है। ठीक है। ठीक है, मार्केट में लॉन्च करता है, उस पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक। आप भी पैसा लगाइए, हम भी लगाएंगे, सब कोई लगाते हैं, सब पैसा इकट्ठा होता है। जब जैसे मान लीजिए 2000 फंड, 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया एक किसी फंड में, ठीक है। सबने पैसा लगाया उस एनएफओ में। हम्म। अब फंड मैनेजर के पास 2000 करोड़ करोड़। रुपए इकट्ठा हो गया। तो वो पूरा शेयर अब मार्केट वो में। उस शेयरों में पैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इतने परसेंट इस शेयर अच्छा। में, इतने परसेंट इस शेयर में, इतने परसेंट इस शेयर में। हम्म ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया। हम्म। अब उससे वो रिटर्न लेता है। हाँ। ठीक। हम्म। रिटर्न लेकर के उस रिटर्न को वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है, अच्छा। जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं। नेट एसेट वैल्यू, एनएवी, आपने एनएवी। सुना ही होगा, हाँ एनएवी। एनएवी। नेट एसेट वैल्यू होती है, ठीक है। वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हम्म ठीक है, एक एक पर्टिकुलर एक यूनिट बनाया जाता है कि हम्म। एक यूनिट का, ठीक, इतने रुपए उसकी वैल्यू है। वैल्यू होगी। तो ठीक है, ये वही धीरे धीरे बढ़ते 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 आपके फंड को बढ़ाता चला जाता बिल्कुल, तो मतलब जो म्यूचुअल फंड का पैसा वो केवल शेयर मार्केट में ही लगता है या फिर गोल्ड में, प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में है। यहाँ भी मैंने लगता है? मैंने पहले से बताया कि हाँ। सेक्टर है। अच्छा, ये सेक्टर। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि मुझे किस किस सेक्टरों के लिए कौन कौन से फंड बनाने हैं। अच्छा। अब उसने, आपने जो बताया हम्म। अभी, जैसे आपने सुना होगा मल्टी एसेट फंड। हाँ, मल्टी एसेट फंड। हाँ। ठीक है, मल्टी एसेट का मतलब हुआ कि उसमें कई तरीके की एसेट, अच्छा। एक हो गया गोल्ड भी हो गया, हम्म ठीक है, डेप्ट भी हो गया, हम्म ठीक, इक्विटी मार्केट भी हो गई, हम्म। ठीक है, सिल्वर भी हो गया। हाँ। मल्टी एसेट मतलब मल्टी कि एसेट। हर तरीके की एसेट को ले करके एक फंड बना दिया। ठीक है। ठीक। हम्म। अब आप चूज करोगे कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अच्छा, मतलब ये अब कि म्यूचुअल फंड है कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा भी लगाता है, बिल्कुल, म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में भी पैसा लगाता है। करेंसी में भी लगाता है, अच्छा, करेंसी में भी हर लगाता है। जगह लगाता है। हर जगह पैसा लगाता वो है। फंड मैनेजर अपना एक फंड बनाता है। ठीक है। ठीक है, हम्म अलग अलग सेक्टर के फंड बनते हैं। हम्म। ठीक, आपने सुना होगा कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हाँ। टेक्नोलॉजी फंड, हम्म डिजिटल फंड। हम्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंड, अलग अलग सेक्टर के फंड बनते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फंड। आगे। तो ये सारे फंड हम्म। फंड मैनेजर बनाता है। ठीक है। आप चूज करिए, हाँ। ठीक है, कि आपको किस सेक्टर में जाना है, हम्म। किस सेक्टर में पैसा लगाना है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम मल्टी कैप फंड हम्म की सारे सेक्टरों के थोड़े थोड़े फंड शेयर्स हम्म। ले लिए गए, हाँ। उसको बोल दिएगा मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड। ठीक है, फ्लैक्सी कैप फंड, बहुत हम्म सारे तरीके बनाए गए हैं हम्म। जिसके थ्रू आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कस्टमर्स के लिए जिसको छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, देखिए जो बड़े कस्टमर्स जिनको 50,000 1 लाख एसआईपी कर रहे हैं उनका तो एक अलग हो गया, वो तो अलग अलग पैसा लगाते होंगे। लेकिन जिसको 5,000 2,000 3,000 इतना पैसा केवल इन्वेस्ट करना, तो इनके लिए सबसे बेस्ट फंड्स कौन से होते हैं? देखिए, उसके ये डिपेंड करता है उसके टाइम पीरियड पे। अच्छा, सपोज करिए मुझे 10 साल के लिए 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ 10 साल के लिए आपको 2000 रुपये इन्वेस्ट करना है। हाँ। अब आप मुझे एक चीज और बताइए हम्म कि 10 साल के लिए 2000 रुपये इन्वेस्ट करना है, हम्म। हाँ, और 10 साल से पहले आपको जरूरत नहीं है नहीं उसकी। है। ठीक। बिल्कुल। तो इसमें देखिए, आप लॉन्ग टर्म हुआ, हाँ। आप थोड़ा हाई रिस्क में जा सकते हो, जैसे कि स्मॉल कैप में जा सकते हो। अच्छा। आजकल बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हम्म। ठीक है, स्मॉल कैप सेक्टर आप देख ही रहे हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मिड कैप सेक्टर भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है। ठीक है, ये सेक्टर ऐसे हैं जो अगर लॉन्ग टर्म आप जा रहे हो तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप बढ़िया पैसा कमा सकते हम्म। अच्छा, हो। बिल्कुल, मतलब अगर जितना लंबा समय उतना हाई रिस्क आप ले लीजिए, ले लीजिए। और जितना और कम। डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, अच्छा। ये इस पे एज फैक्टर भी है, क्योंकि देखिए, अब आप किसी सीनियर सिटीजन की बात करेंगे, हाँ। ठीक है, हम्म। तो वो चाहता है कि मेरी पूंजी सेफ रहे। हाँ ठीक है। उसकी पहली प्राथमिकता यही होती है, बिल्कुल क्योंकि उसके पास समय कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई वो चाहेगा कि मैं ज्यादा समय तक तो उसको रख नहीं सकता, हाँ, क्योंकि मेरे पास खुद ही समय कम खुद है। ही समय वो सही बात है। ठीक है, जी। तो उस पर्पज में क्या होता है कि इसमें डेप्ट फंड भी होता है।
अच्छा। जहाँ रिस्क और भी कम होता है। हम्म। ठीक है, इक्विटी मार्केट में मत जाइए। हम्म। इक्विटी मार्केट में रिस्क है। हम्म। रिस्क कैसा है? क्योंकि वो मार्केट पे लिंक है, वो शेयर पे लिंक है। शेयर पे लिंक है। ठीक है। पर हम्म। यहाँ पे क्या है, डेप्ट में क्या है कि डिबेंचर्स हैं। अच्छा। ठीक है, सिक्योरिटीज हैं। हम्म। तो उस पे क्या है कि फिक्स है कि फिक्स। लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट इतना पैसा मिलना ही मिलना है। हम्म। पर वहां पे फिक्स नहीं है। हाँ, ठीक वहां है, पे ऊपर नीचे होता रहेगा। वहां तो ऊपर नीचे होना ही होना है। सही है। वही चीज है कि मार्केट बहुत अच्छा है। हम्म। और आज के नए जमाने के लड़कों के लिए या नए जमाने के स्टूडेंट्स जो अभी हम्म। नए आ रहे हैं, हाँ। वो इसमें कर भी रहे हैं। पर हम्म। नॉलेज की भी कमी है। नॉलेज की बहुत कमी है। और वो स्वयं करके अपने अंदर निगेटिविटी ले रहे हैं। अच्छा। आप देख रहे होंगे कि कोई भी इस समय बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं। हाँ। जैसे ग्रो ऐप हो गया। हाँ। ठीक है, इन्वेस्को हो गया, बहुत सारे डिजिटल इस समय ऐप हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। जाइए, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर एक बंदा कर रहा है। हम्म। पर नॉलेज नहीं ले रहा है, अच्छा। सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी हम्म। एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पे। तो नॉलेज जो कहाँ से ले? कंपनियां इन्वेस्ट एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, उन्हीं हाँ, पे वो इन्वेस्ट कर रहा नहीं तो है। नॉलेज, सही नॉलेज कहाँ से ले? कोई किसी को भी अगर सपोज इसीलिए तो करिए। हम बोलते हैं कि हाँ। मतलब उसको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल और हर एडवाइजर जगह से। है फाइनेंशियल एडवाइजर। कैसे कैसे किसी को अगर अपने शहर में फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेगा? एमपी की वेबसाइट है, एमपी की वेबसाइट में जाए। अच्छा। ठीक है, आप अपने शहर का वो डालिए, अपने शहर का पिन कोड डालिए और अपना शहर डालिए वो और चूज करिए, और उसमें सारे जितने भी रजिस्टर्ड एडवाइजर है सारे शो करने लगेंगे। अच्छा। आप उसमें से जिस किसी को जानते हो आप उसके हम्म। पास चले जाओ। अच्छा। नहीं जानते हो तो आप किसी को भी कॉल करके आप उसके पास उससे मिलिए, हम्म। आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन एडवाइजर के थ्रू जाने से हम्म। आप अगर पहली बार इन्वेस्टर्स हो, अगर आपको नॉलेज हो चुकी है, हाँ। आप बहुत पुराने इन्वेस्टर्स हो, हाँ। तो लगभग लगभग आपने बहुत प्रिडिक्शन देखी है, बहुत सारी चीजें की हैं, खुद भी किया है, प्लस हम्म। एडवाइजर के थ्रू भी सलाह बहुत सारी ले चुके हैं। तो आप खुद भी जान सकते हो, आपको खुद भी पता है कि आप कहाँ पे किस जगह कौन सा सेक्टर किस समय में क्या होने वाला है। हम्म। आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते खुद हो। प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उसमें तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, वो ठीक है। बट हम्म। जो नए इन्वेस्टर्स तैयार हो रहे हैं हाँ। और वो सिर्फ गूगल और उसके थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन स्वयं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और और गूगल। उसके बाद निगेटिविटी अंदर रख करके वो दूसरों के अंदर भी निगेटिविटी डाल रहे हैं। राइट। ठीक है, हाँ, तो वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। उसको बदलना है। और हम हम्म। चाहते हैं कि भाई ज्यादातर लोग इस सेक्टर में आए। हम्म। इस सेक्टर में आने से उनको उनके एम्स बहुत जल्दी फुलफिल होंगे। अच्छा। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इस समय भी अगर हम देखें हम्म। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत तेजी से रुपए की वैल्यू भी गिर रही है। हाँ, बहुत ज्यादा गिर रही है। गिर रही है। हाँ। आपके पास जो पैसा है, आने वाले समय में वो पैसे की वैल्यू उतनी रह नहीं जाएगी। इन्फ्लेशन है ही है। बिल्कुल। आप इन्फ्लेशन रेट भी देखोगे तो 6% के लगभग लगभग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 6% से ऊपर ही है। हाँ। 7 साढ़े 7% के आसपास चल रहा है। हम्म। ठीक है, पर आपकी इनकम इतनी नहीं बदल रही है। आप एफडी करते हो तो वहां भी 6% 6.5% से ऊपर रिटर्न नहीं मिल रहा है। हम्म। ठीक, आपने साल भर का समय दिया, पाया क्या आपने? कुछ भी नहीं। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 6,000 पाया। हाँ। यही हो रहा है ना? हाँ। पूरे साल भर में आपने 1 लाख में 6,000 पाया हाँ। या 7,000 पाया। हाँ। ठीक है, हाँ। जहां पे आपको इससे दुगना होना चाहिए था। अच्छा। कम से कम आपको एक से एक हम्म। लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम वो गिरी से गिरी हालत में 20 से 25 हजार के ऊपर होनी चाहिए अच्छा। प्रॉफिट। तब तो आप इन्फ्लेशन को मात दे रहे हो, नहीं तो नहीं दे रहे हो। नहीं तो नहीं दे रहे हो। सीधी सी बात है। अच्छा, दो। आप अब समझो कि 6% आपने पाया, 6% में आपने 10% तो वो भी दे रहे हो आप, टैक्स। टैक्स, हाँ, जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ। तो उसमें बचते क्या है आपको? हाँ। आप 6,000 में से आप और घटा लो। हम्म। ठीक है, हाँ, अब 6,000 में जो 10% और उसका हटा दो, 600 रुपये और चले गए। गए, 5,400 रुपये आपके पास बचा। बचा। आपने साल भर का समय दिया और हम्म। सिर्फ 5,000 रुपए आप कमा रहे हो, 5,400 रुपए। हम्म। ये इनकम मुझे नहीं लगता कि आपकी फंड को बढ़ाएगा। आप यही चीज, यही समय, हम्म। ठीक है, आप 10 साल 5 साल आप दीजिए म्यूचुअल फंड को। बिल्कुल म्यूचुअल फंड को, अच्छा, और आप यहाँ देखिए आपको क्या रिटर्न मिलता है। कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है ऑन एन एवरेज? ऑन एवरेज 12% 15% से कम तो है ही नहीं। अच्छा, मिनिमम मिनिमम 5 साल में। 5 आप साल किसी भी में। फंड को उठा के देख लीजिए, अच्छा। मिनिमम 5 साल में इससे कम तो है ही नहीं।
अच्छा, सारे इक्विटी फंड। और मैक्सिमम कितनी जा सकती है ग्रोथ? मैक्सिमम की तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। 5 सालों में तो, पिछले 5 सालों में तो लगभग लगभग कोई ऐसा फंड नहीं जो जस्ट डबल ना हो। अच्छा, 5 साल में पूरा फंड डबल हो गया। यस, पिछले 5 सालों में हम्म। कोई ऐसा फंड ही नहीं है जो डबल ना हुआ हो। अच्छा। सब डबल हो चुके हैं। अच्छा, दो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना था, एक है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड, इनमें क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वो कहलाता है हाँ। जिसपे कमीशन नहीं कटता। अच्छा। ठीक है, जो कंपनी को कमीशंस मिलते हैं हाँ। वो नहीं काटती। ठीक, हम्म। डायरेक्ट में, क्योंकि ठीक है। आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, आपने ओके। किसी की एडवाइजिंग नहीं ली है, कुछ भी नहीं लिया, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो और दूसरा इनडायरेक्ट क्या है कि आप किसी एडवाइजर के थ्रू जाते हो, अच्छा। तो भाई उसकी एडवाइजिंग भी कटेगी हम्म। उसमें से, हाँ। वो बहुत नॉमिनल है, अच्छा, बहुत नॉमिनल है। तो आपको पता नहीं चलता। हम्म। ठीक है, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, हम्म। बहुत ही नॉमिनल अंतर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो लेकिन मुश्किल से मानिए तो 0.001%। अच्छा, केवल इतना? नहीं तो लेकिन जब गवर्नमेंट इतना देख रही है कि यार लोग लॉस में जा रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किए फिर? भाई अगर आप बिना एडवाइजर के थ्रू, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होना चाहिए अगर ये इतना नहीं, रिस्की देखिए, नहीं है? मैंने क्या कहा हाँ। कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हम्म। जो ऑलरेडी इतना नॉलेज हो चुका है उन्हें अच्छा। इन्वेस्टमेंट करते करते तक, हाँ। कि उन्हें किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो वो जा सकते हैं। वो जा सकते हैं। ठीक, मैंने बोला न्यू इन्वेस्टर जितना भी है हाँ। उसको एडवाइजर के थ्रू ही जाना चाहिए। अच्छा, तो कुंभित जी, मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या डर का माहौल है? डरना चाहिए लोगों को? मेरा मानना यह है हाँ। कि जो डर गया वो मर गया। अच्छा। मार्केट, देखो मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। अच्छा। आपको क्या लगता है हम्म। कि जब हम लोग छोटे छोटे थे हाँ। तब मार्केट कहाँ रही होगी? हाँ। तब के लोगों के लिए तब वो हाई था, तब वो हाई था, एग्जैक्टली। था ना? हाँ। आज हम इतने बड़े हो गए हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। अब हमारे लिए वो हाई है। हाँ, सेंसेक्स ने अभी रिसेंटली 24,000 क्रॉस किया है, अपने ऑल टाइम हाई पे निफ्टी, चल रहा हाँ, है। निफ्टी, निफ्टी सॉरी, निफ्टी निफ्टी। ने निफ्टी। 24,000 क्रॉस किया है। हाँ। बिल्कुल, ठीक है, किया है, वो ऊपर ही जाना है। अच्छा। आपको क्या लगता है कि ऊपर ही जाना है? गिरेगा, हाँ। अपने आप को रिकवर करेगा, हम्म। मजबूती लाने के लिए वो करेगा। अच्छा। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम डर जाएं, हम्म। क्योंकि इसको जाना एटलीस्ट ऊपर ही है। अच्छा। कोई भी चीज हो जब हाँ। स्टार्ट हुई है, आप हाँ। सोचो कि उस समय अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया होता तो क्या आज की डेट में इतना होता? नहीं होता। नहीं होता। आप क्या समझ रहे हो कि आगे क्या कंपनियां ग्रो करना बंद कर देंगी? बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर कंपनियां ग्रो करना बंद कर देंगी, हमारा देश ग्रो करना बंद कर देगा। ठीक है, हम्म। आप देख रहे हो जीडीपी हमारे देश की कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है लगभग लगभग। बिल्कुल। ठीक, जी। तो आप समझो कि जब हमारा देश ग्रो कर रहा है तो हमारी सेंसेक्स, हमारी मार्केट ग्रो तो करेगी ही करेगी। हम्म। और आपको क्या लगता है कि ये हमारा देश ग्रो करना बंद कर देगा? नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा भाई। लेकिन लोग डर का देश माहौल ग्रो फैला। करने का मतलब है कि हम लोग नीचे की ओर जाने लग रहे हैं। अच्छा। अभी हम जो आज जो यूज कर रहे हैं, आज हाँ। देख रहे हो जी। कि आप सब जगह, सब हर हर एक बंदे के पास मोबाइल है। बिल्कुल, ठीक है, स्मार्टफोन है। वो भी स्मार्टफोन है। राइट। मोबाइल होना तो नॉर्मल सी बात हो हाँ गई, हाँ, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है। सब रील्स बना रहे हैं, हाँ। सब डिजिटली बिल्कुल पूरी तरीके से नॉलेजेबल है। हाँ। डिजिटली नॉलेज हो गई है लोगों डिजिटल को, नॉलेज हो गई है, सही बात है। ग्रो ही तो कर रहा है। हाँ। अब लोग जितना ज्यादा ज्यादा, अब सोचो कि मुझे नहीं लगता कि अब गांव देहातों में भी से दूर कोई भी देश रह गया है या हम्म। वर्ल्ड का कोई चीज रह गई है, हम्म। क्योंकि सब कुछ उनके मोबाइल में है। अच्छा। वो हर चीज देख सकता है कि हम्म। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहीं भी क्या हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, अच्छा। नहीं था ना। हाँ, हमें पहले तो किसी ऐसा नॉलेज नहीं को था। लेने के लिए टीवी खोलनी पड़ती थी, तब हमें पता चलता कि विश्व में क्या हो रहा बिल्कुल, आप तो आजकल हर चीज फोन पे अवेलेबल है। है, अवेलेबल है। हम्म। कि अब हमें लगता ही नहीं कि कौन सा कोरियन है, कौन क्या है, सब लगता है कि सब सबको हम जानते हैं। लेकिन आज की कोई डेट ऐसा बंदा नहीं जिसको हम जानते ना हो। लेकिन आज की डेट में न्यूज में मतलब लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं क्या, कि मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई है, हम्म, बबल बना हुआ है, बबल फटने बिल्कुल, वाला है, बिल्कुल सही कह और रहे हैं पूरी आप। मार्केट गिर जाएगी, तो क्या सही है ये? देखिए, हाँ। सीधी सी बात है, हाँ। अगर ऐसा नहीं होगा, हाँ। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, हाँ। तो मुझे लगता है कि जो फ्लक्चुएशन होता है ना, हम्म। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, हम्म। वो होना सब बंद हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, फ्लक्चुएशन बहुत जरूरी है। हाँ। ये रूमर्स और ये लोगों के बीच में बातें, हाँ। ये दिखाता है कि लोगों की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ रही है मार्केट के प्रति। अच्छा। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ।
ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर देखें हम हम्म। तो ये बहुत अच्छी चीज है। रूमर्स हो रहा है, हाँ। कुछ लोग बेचेंगे, कुछ इस हाँ। रूमर्स को सही मान करके भी कहते हैं बेचेंगे, हाँ। थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आएगी, हाँ। एक मौका देगी हाँ। नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का। हम्म। ये चलता ही रहता है, ये मार्केट है। अच्छा। इसमें ये तो नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि हम्म। यही उसका काम है। अच्छा। मार्केट का मतलब ये यही काम है, अप डाउन। आज बढ़ी हुई है, हम्म। ठीक है, हम्म। 3 दिन बाद नीचे आएगी, फिर अच्छा। वो ऊपर जाएगी, पर इस हाई टाइम को फिर वो क्रॉस करेगी एक समय बाद। ये तो चलते ही रहना है। लेकिन मार्केट में जैसे इतनी सारी कंपनी रजिस्टर्ड हैं, हाँ, मतलब पाँच बिल्कुल। हजार से ज्यादा कंपनीज मार्केट में रजिस्टर्ड होंगी। हाँ, तो लेकिन मैंने एक चीज, एक पैटर्न देखा है कि कुछ म्यूचुअल फंड फंड हाउसेस जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को ही हमेशा उठाते हैं। देखिए आप खुद ही समझना। हाँ। अभी हमारे देश में अगर हम कहें कि टॉप 10 कंपनियां, हाँ। ठीक है, हाँ। तो आप ज्यादा किन कंपनियों का नाम लोगे? रिलायंस, टाटा, सीधी सी अदानी। चीज हाँ। है ना। हाँ। तो अब यही चीज प्रिडिक्शन सबके पास है। हाँ। हर आदमी से भी अगर आप पूछोगे तो भैया अपने देश की टॉप 10 कंपनियां बताओ, हाँ। किसी भी आदमी से पूछोगे बिल्कुल। तो इन्हीं कंपनियों के नाम लेगा। आप समझो हम्म। कि आप किसी से भी पूछोगे, हाँ। ठीक है, हाँ। कि भाई आप कोई 5 कंपनियों के नाम बता दो, तो इन्हीं हाँ। कंपनियों के नाम बताएगा। हाँ, तो रिलायंस का, टाटा का, हाँ बिल्कुल, अदानी अडानी का। है, अंबानी है, बस हाँ। इन्हीं के नाम ही लेता है हाँ। आदमी। हाँ। सीधी सी चीज है। बिल्कुल। और अब ये ऐसा क्यों करता है? हम्म। क्योंकि इसने हमारे देश को कैप्चर कर रखा है, अच्छा। इन कंपनियों ने। हम्म। हर सेक्टर में तो है। अब बिल्कुल। आप अडानी को ही ले लीजिए, हाँ। कितनी कंपनियां हैं अडानी की। बहुत सारी। हर सेक्टर में है, लगभग लगभग हर सेक्टर में है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। और जब हर सेक्टर में है हाँ। तो हर सेक्टर को वो इन्वॉल्व भी करेगा, बिल्कुल। ठीक है। हर सेक्टर से वो प्रॉफिट भी कमा रहा है, हम्म। तो हर सेक्टर को इफेक्ट भी कर रहा है। हाँ। अभी देखा था हिंडनबर्ग, हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसकी थी। वजह से सोचिए उसने अडानी की एक कंपनी के ऊपर पूरी डिटेल डाली, हाँ। उसकी जितनी भी कंपनियां थी सारी गिरी। बिल्कुल। कोई एक कंपनी थोड़ा ना गिरी होगी, हाँ। उसकी सारी की सारी कंपनियां गिरी, हम्म। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सारी कंपनियों में कोई ना कोई खामियाजा है या कोई ना कोई गड़बड़ है, ऐसा तो है नहीं, हम्म। पर गिरी तो सारी कंपनी है ना, हाँ। बिल्कुल। ठीक है। तो इसीलिए जब भी कभी कोई मतलब म्यूचुअल फंड, एएमसी या कोई भी फंड चूज करती है, तो ये कंपनियों को तो लेना नॉर्मल सी बात है। अच्छा। इन कंपनियों को, जैसे लार्ज कैप फंड है, ये लार्ज कैप कंपनियां हैं, लार्ज कैप तो कंपनी। ज्यादातर इन्हीं कंपनियों को उनमें वो होती हैं। अच्छा। ये करीब लगभग लगभग निफ्टी 50, हाँ, निफ्टी 50। ठीक है, हम्म। टॉप 50 कंपनियां, सीधी सी चीज है। और सेंसेक्स में 30 कंपनी, हाँ, उन्हीं का सेंसेक्स है। उन्हीं का सेंसेक्स है। तो यही कंपनियां हैं, तो बिल्कुल। इनका बोलबाला तो बना ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, शेयर मार्केट तो सबको पता है कि भाई बहुत रिस्की है। हम्म। क्या म्यूचुअल फंड भी उतना ही रिस्की है शेयर मार्केट के बराबर, कि उसमें कुछ रिस्क कम है? देखिए अब शेयर मार्केट में मैंने बताया कि शेयर क्या चीज है। हाँ। शेयर पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का कंपनी एक का। शेयर, बिल्कुल। ठीक है, हम्म। वो सिर्फ एक ही कंपनी का है। हम्म। पर म्यूचुअल फंड में हमने क्या किया है कि उसको कई कई कंपनियों को ले रखे हैं। हम्म। तो क्या हुआ कि जब आप कई कंपनियों में पैसा लगाते हो, तो हाँ। मान लो 30 कंपनियों के शेयर गिरे, हाँ। ठीक है, हाँ। और आपके 70 कंपनियों के शेयर बढ़े, अच्छा। तो आपका पैसा बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा। आपका घटा। घटा। मार्केट गिरी जरूर है। हम्म। जब आप देखोगे मार्केट गिरती है तो क्या होता है कि लगभग लगभग आपकी 70 कंपनियां के शेयर गिरे, हम्म। 30 कंपनियों के बढ़े, बिल्कुल। तो आपका शेयर की जो प्राइस है, हाँ। ठीक है, वो सबका एवरेज निकलेगा ना, एवरेज तो वो निकलेगा। कम ही होगा। आपको हम्म। लॉस भी होगा तो कम ही कम होगा, होगा। ठीक है, और प्रॉफिट भी होगा वो कम ही होगा उससे, हम्म। पर रिस्क उसमें कम है। कम है। सीधे सा फंडा है, ए- क्योंकि आपने पर्टिकुलर एक में नहीं लगाया है, हम्म। आपने कई कंपनियों के बंच में लगाया है पैसा, ठीक है। ठीक है। हाँ। जब कई कंपनियों के बंच में लगाते हो आप पैसा, हम्म। तो बंच का भी एक बेनिफिट क्या मिला आपको, कि आपका रिस्क घट गया। हम्म। सीधा सा फंडा है बिल्कुल। कि बिल्कुल। अब आप हो, मैं हूं, अगर हम्म। मेरा बुरा समय चल रहा है तो जरूरी नहीं कि आपका भी बुरा समय चलेगा, हम्म। ठीक है। या आपका बुरा समय चल रहा है तो जरूरी नहीं कि मेरा भी बुरा समय चलेगा, सही है। ठीक है। और हम सब मिल गए तो क्या हुआ, एवरेज हो गया। एवरेज हो गया, राइट। तो हमारा रिस्क खत्म। खत्म हो गया। तो आपके साथ दिक्कत है तो हम संभालेंगे, हाँ। और हमारे साथ दिक्कत है तो आप संभालोगे। इसी का नाम म्यूचुअल फंड है। इसी का नाम म्यूचुअल फंड है। बिल्कुल। अच्छा, म्यूचुअल फंड से मैंने देखा है कि अभी मैंने एक मूवी देखी थी, आपने शायद देखी नहीं देखी, वन इडियट। वन मैंने शायद इडियट नहीं एक देखी। मूवी है हम्म, गुप्ता जी की। तो उस पे मतलब उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, वो 100 करोड़ का बना रखा ओके। है ना।
तो उन्होंने उनका मतलब मानना ऐसा था कि आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करते जाइए, कि मतलब बिल्कुल आप सही है। बहुत छोटी एज से इन्वेस्टमेंट करते जाइए। हुँ, लेकिन एक बात आप मेरे को बताओ, मैं अगर 15 साल की एज में, 18 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँगा, हुँ। तो मैं अपनी लाइफ एन्जॉय कब करूँगा? अब ये आपने जो क्वेश्चन किया है, हाँ, ठीक है? मैंने पहले ही आपको शुरू में ही एक बार बताई थी, हाँ, ठीक? ठीक। कि जब तक आप उसे नहीं बचाओगे, हाँ, ठीक है? तो आपके बुरे समय पर आपको बचाने वाला कोई रहेगा नहीं। अच्छा। पैसा यही बोलता है, मैंने पहले ही बोला था हाँ, कि आज आप मुझे बचाओ, हुँ, कल मैं आपको बचाऊँगा, ठीक है। ठीक है? एन्जॉय आपकी अपनी जगह पर है। मैंने कब कहा कि आप पूरा पैसा इन्वेस्ट करो? अच्छा। आप एन्जॉय करने के लिए आपको जितना पैसा लगता है उतना बचाइए, हुँ, ठीक है? हुँ, अब जैसे आप एन्जॉय की बात कर रहे हो, हाँ, मान लीजिए आपको टूर पे जाना है, हाँ, सपोज़, हाँ। आप पर डे तो जाओगे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। साल में 1 बार जा रहे हो, बिल्कुल। ठीक? हुँ, एक एसआईपी करिए अच्छा। और एसआईपी करके आप हर महीने 1000 ही कमाइए बचाइए। हाँ, 1000 बचा रहे हैं, ठीक है। पूरे साल भर में लगभग-लगभग आप मान के चलो 12,000 रुपए आपके पास इकट्ठा हो गया। बिल्कुल। आप एक छोटा टूर तो करके आ ही सकते हो अकेले के लिए। हाँ, 12,000 में आराम से आप घूम आपको आराम पता से। भी नहीं चलेगा, आपके पास 12,000 इकट्ठा हो गया है। पर हुँ, एक मुश्त जब आप किसी जगह से 12,000 निकालोगे तो आपको थोड़ा-सा हेक्टिक लगेगा। हुँ, इस तरीके से हम यहाँ पे एम बनाते हैं, सीधी सी हुँ, बात है। आपको गाड़ी खरीदनी है, हुँ, आप उसके लिए अलग से एक एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए ठीक कि है। मुझे इतने साल बाद मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, हुँ, ठीक है? अब मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, आप उसके लिए अलग से एक 5,000 की एसआईपी डाल दीजिए, अच्छा। ठीक है? कि आने हुँ, वाले 10 साल बाद मैं एक गाड़ी ये वाली खरीदूँगा, हुँ, आप खरीद लीजिए। बिल्कुल। आपको घर बनाना है, हाँ, आपको ऐसे ही एम बना करके आप इसमें आराम से थोड़ी-थोड़ी रकम बचा-बचा के डालते रहिए, हुँ, आपके पास पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। आप जमा करोगे थोड़ी-सी रकम, हुँ, आपको मिलेगी इतनी सारी रकम। अच्छा, यही एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में। अच्छा। ये मार्केट जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है आपकी सोच से परे, हुँ, जो आप सोचते भी नहीं, हाँ, बिल्कुल, वो आपको रकम मिलती है। बिल्कुल। और अगर बस कहता क्या हूँ, टाइम दीजिए, हुँ, अपने पैसे को समय दीजिए। ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। जिस तरीके से बिज़नेस ग्रो करने के लिए समय देना ज़रूरी है, हाँ, सेम उसी तरीके से आपको अपने पैसे को ग्रो करने के लिए समय दीजिए। आप उसको समय दोगे, हुँ। पैसा आपको भी देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में जैसे अभी हम लोगों ने बड़ी कंपनी की बात कर ली हुँ, कि रिलायंस है, टाटा है, ये सब बड़ी कंपनीज़ हैं, हमेशा प्रॉफ़िट बना के आपको देती हैं। हुँ, बहुत सारी कंपनी सेबी में ऐसी भी रजिस्टर्ड हैं या मार्केट में ऐसी भी रजिस्टर्ड हैं, जो हमेशा लॉस में चल रही हैं। हुँ। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब तक कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, तो आप कोई भी अगर सेबी है, तो उसको कैसे अलाउ कर रहा है कि आप पब्लिक का पैसा यूज़ कर लो? देखिए, सीधी-सी बात है कि हाँ, सेबी अलाउ नहीं करता किसी को भी कुछ भी करने के लिए। अच्छा, सेबी सिर्फ़ रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। ठीक है? हुँ, रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, हुँ, ठीक? हुँ, कोई कंपनी गलत तो नहीं कर रही है या गलत तरीके से पैसा तो नहीं बना रही है अच्छा, या गलत जानकारी तो नहीं प्रोवाइड करा रही है, हुँ, ठीक है? ये हुँ, काम है रेगुलेटरी का। ठीक है। रेगुलेटरी यही चेक करती है कि कहीं पे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन अगर समझिए मेरी हाँ, बात पहले सुनिए तो। ठीक है। चलिए कंपनी केवल इतना ही प्रेडिक्ट करती है, हाँ, सेबी। हाँ। बट क्या है कि कंपनी का लॉस हुँ, और प्रॉफिट हुँ, वो कंपनी के एम्प्लॉय और कंपनी के जो बड़े तबके में है, ठीक है। उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। ठीक है? हुँ, अब जैसे आप ही बिज़नेसमैन हो, हाँ, ठीक है? ठीक है। आप जानबूझ के तो लॉस नहीं खाओगे। हाँ, अब वो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आपने जो-जो डिसीज़न लिए हैं, हुँ, ठीक है? उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपके डिसीज़न पे डिपेंड करता है। हुँ, ठीक है? ठीक है। पर आपकी कंपनी के शेयर्स भी हैं हुँ, मार्केट में। हाँ, अब ये उनकी कमी है, अच्छा, इन्वेस्टर्स की, अच्छा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए तो पूरी बाज़ार खुली रखी है ना। हाँ, अब आपकी मर्ज़ी है, हुँ, इन्वेस्टर्स की मर्ज़ी है कि उसको किसके पास जाना है या हुँ, अपना पैसा किसको देना है। ठीक है, अब मैंने कहा भई मैं देख रहा हूँ कि आपका एक ऑक्सीजन प्लांट बना हुआ है। ठीक है। मैं जानता हूँ कि भविष्य में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुँ, आने वाले समय में आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, हुँ, ठीक है? अभी आज 1 है, कल 4 या 5 भी हो सकती हैं हुँ, या होंगी भी, हाँ, ठीक है? ठीक है। तो मेरा भरोसा आपके ऊपर हुआ, हाँ, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना अपना पैसा मैं इनकी कंपनी में लगाऊँ, अच्छा। ठीक? हुँ, ये मैंने डिसीज़न लिया है, हाँ, आपने नहीं दिया कि बिल्कुल, मेरे ऊपर पैसा लगाओ। हाँ। हम तो आप तो चाहोगे ही कि नहीं कोई आए, हम मुझे पैसा फंडिंग लगा करे, बिल्कुल, ठीक है? ठीक तो है। कंपनी तो चाह ही रही है, हाँ, पर डिसीज़न कौन ले रहा है कि मुझे किसके पास जाना है? बिल्कुल। इन्वेस्टर्स। हुँ, उसमें सेबी का कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, आपके लिए तो खुली बाज़ार है। आपको क्या खरीदना है ये आप डिसाइड करो। और मुझे हुँ, लगता है कि आज की डेट में लॉस में है, हुँ, तो कल ये 100% श्योर
आज अपना लॉस भी खत्म करेगा और मुझे Profit. पैसा बना के देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये मुझे सस्ते में मिल रहा है, हम्म ठीक है। हम्म। अब अभी आपने देखा होगा सुजलॉन हाँ, सुजलॉन टेक्नोलॉजी। कितना लॉस में थी, हाँ। ठीक है। ठीक है। तो उसको प्लस में लाया कौन है पता है आपको? कौन? आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स। अच्छा, कैसे? आप समझो कि हाँ। इतना पैसा उसके पास आया है हम्म। इन्वेस्टेड के थ्रू, हाँ। इन्वेस्टर्स के थ्रू। हम्म कितने शेयर खरीदे गए हैं, हम्म। इतने एडवर्टीजमेंट हुआ सुजलॉन का, हाँ। कि उसके पास इतना पैसा है कि उसने अपना कर्जा भी खत्म कर दिया, अच्छा। डेप्ट भी धीरे धीरे वो खत्म कर रही है। वो आज की डेट में देखिए लगभग लगभग 80 रुपए 70 रुपए के आसपास पहुंच गया शेयर। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने समय के अंदर 1 साल 20 रुपए तो मैंने लिया था। लिया था ना? 1 साल पहले 20 रुपए का लिया था मैंने। सोचिए हाँ। कि अब आपने जो क्वेश्चन किया था कि जो लॉस पे चल रही है, हाँ। पर आज की डेट में वही लॉस वाली कंपनी आपको पैसा बना के दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, पर देख कर इन्वेस्ट करो देख के कि इसका फ्यूचर क्या है, हम्म ठीक है। वही मैंने बोला, पहले आप किसी एडवाइजर से बात करो कि क्या ये सही है या नहीं, हाँ। ठीक है। ठीक है। इसके क्या प्रेडिक्शन है, इसकी क्या चल रहा है, हम्म इसमें इसकी ऑडिट बैलेंस क्या है, हम्म। बैलेंस शीट क्या कहती है, बिल्कुल कि बिल्कुल। आने वाले समय में ये क्या क्या करने की प्लानिंग कर रही है। राइट। आप खुद समझोगे कि मतलब इस शेयर में दम है, ये आने वाले समय में सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। वो आज कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये तो बात हो गई कि ठीक है, जो कंपनीज बना रही थी, आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो भी हमारे इंडिया में पूरा शेयर मार्केट है, जो जंजाल फैला हुआ है, उसमें कहीं आपको कोई कमी नज़र आती है कि कहीं कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हो कि ये चीज़ इंडिया में अभी भी गलत हो रही है, जिसकी वजह से या हम ग्रोथ हम कम कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से कि अभी जिस तरीके से हमारी इंडियन कंपनियां या जो भी है, हम्म ठीक है, हम्म। मेरे को जो समझ में आता है कि जैसे एक चीज थोड़ा सा गलत हो रहा है हाँ। कि केवल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हम्म। उन्होंने हर सेक्टर को कैप्चर कर रखा है, अच्छा। लगभग लगभग। ठीक है। और वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं हम्म कि छोटी कंपनियों को वहां पे टिकने नहीं दे रही। हम्म थोड़ा सा सरकार भी इस पे इन्वॉल्व है हम्म कि सारे टेंडर सारी सब कुछ हम्म उन्हीं के मुताबिक बन रहा है। हम्म। आप कह सकते हैं कि हमारे देश की पॉलिटिकल ही ऐसी है कि जिसके पास पैसा है हाँ। वही बोलता है। नहीं, लेकिन ऐसा भी है ना भाई, मान लीजिए अगर कल के दिन मेरे पास मोदी जी आए और मुझसे बोले कि यार ये लो, ये 2000 करोड़ का टेंडर ले लो। अब 2000 करोड़ का काम करने की मेरी औकात भी तो होनी चाहिए, तब तो मैं मैं टेंडर बिल्कुल लूंगा। मानता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि केवल अडानी के पास ही है, हाँ। ठीक है। हम्म आप खुद समझो कि ऐसा हम्म। नहीं है कि केवल अडानी के पास ही है, हाँ, और भी है। और भी हैं, हाँ। ठीक। ठीक अब है। जैसे कि आप एक ही के पास अगर सब कुछ सारी पावर आ जाएगी तो आप जानते ही हो मोनोपोली होना कितना खतरनाक होता है, हम्म। बिल्कुल। ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है हाँ। तो आप कहाँ जाओगे? सही। अभी आज ही की डेट में देखिए, हाँ। हमारे पास पहले कितनी सिम हुआ करती थी, हम्म। कितनी कंपनियां हुआ करती बहुत। थी। टाटा अगर डोकोमो। किसी ने रेट बढ़ाया तो हम हाँ। स्विच करके दूसरे स्विच। में चले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास आज की डेट में ऑप्शन ही नहीं है। एयरटेल, वीआई और जियो, जियो। 3 बचे हैं। 3 बचे हैं, तीनों रेट बढ़ा दिए। तीनों ने एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, एक साथ प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब सही है। पिसेगा कौन? जनता। जनता। हम्म। हमें लगता है कि भाई इसमें भी हाँ। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों को आगे आकर के हाँ। नई कंपनियां बननी चाहिए। हम्म थोड़ा गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए इस सेक्टर में, हम्म। कि छोटी कंपनियों को भी थोड़ा सा उभारने यार की तो गवर्नमेंट जरूरत अपनी है। अपनी खुद की कंपनी में फोकस कर ले, बीएसएनएल पे। बीएसएनएल पे बिल्कुल सही है। भाई, दूसरी अब कंपनी तो छोड़िए अगर आप। कहें तो हाँ। बीएसएनएल कंपनी का लायक मैं नहीं मानता, अच्छा। ये कमी है गवर्नमेंट की। हम्म। अगर देखा जाए तो अच्छा। भाई आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। हाँ। अब आप चाह रहे हो कि सारी कंपनियां गवर्नमेंट न चला के प्राइवेट कराए, तो भाई वही करो, हाँ, बीएसएनएल को प्राइवेट कर दो। कर दो, बिल्कुल। पर ऑप्शंस तो दो, हाँ। ऑप्शंस तो आए। मुझे। जब ऑप्शन ही नहीं होगा, हाँ। ना तो वो घर की है ना घाट की है, सीधी सी मुझे बात है। मुझे लग रहा है कुछ दिनों बाद अडानी जी की हो जाएगी बीएसएनएल। हो भी सकता है हो भी सकता है। भाई, आजकल सब कुछ तो उसके पास पहुंच नहीं, गया है, क्योंकि वो केवल यही एक सेक्टर रह यही एक गया है, सेक्टर है जिसमें अदानी जी नहीं नहीं है। है। तो हो हाँ, सकता है कल को वो भी आ जाए। कल को वो भी आ जाए। आपने देखा ही था अभी एनडीटीवी, हाँ। टीवी सेक्टर में भी आ गया, टेलीविजन सेक्टर में हाँ। भी नहीं था, हाँ। एनडीटीवी ले लिया, अब उस टेलीविजन सेक्टर में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुंभित जी, एक बात आप मेरे को बताइए कि मतलब सरकार तो अब बिल्कुल प्रमोट कर रही है कि लोग शेयर में आए, शेयर मार्केट में कूदें। सरकार प्रमोट क्या कर रही है? सरकार नहीं कर रही है, हाँ।
ठीक है, हाँ ये कर रही हैं जो कंपनियां हैं, हाँ जैसे कि हमने बताया एमपी, हाँ एमपी ठीक है, ठीक और दूसरी चीज नई जनरेशन, हम्म आधे ज्यादा प्रमोट तो नई जनरेशन कर रही है। क्योंकि उनको क्विक पैसा चाहिए। यस। हाँ, मुझे याद आया कि अभी हम लोग बात कर रहे थे हिंडनबर्ग की, कि हम्म, हिंडनबर्ग ने अदानी की एक स्टॉक के ऊपर हम्म। बोला और पूरी अदानी गिरने लगी। अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग ने सेबी के ऊपर बोला और सेबी के चेयरपर्सन को डायरेक्ट टारगेट किया, डायरेक्ट टारगेट किया। लेकिन उसका मार्केट में कुछ इफेक्ट नहीं आया। देखिए सीधी सी बात है, हाँ, हिंडनबर्ग क्या है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा है कौन हिंडनबर्ग, है कौन? किया। अब देखिए हिंडनबर्ग एक कंपनी है, अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ और उस कंपनी का काम है हाँ लोगों मतलब कंपनियों पे क्रिटिक्स करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंपनियों के बारे में उसकी मतलब स्ट्रेटजी, हाँ और एक तरीके से वो कंपनी की रिसर्च करती है ठीक है। कि कंपनी कैसी है क्या है, हम्म रिसर्च बॉडी है, और ठीक है, एक तरीके से देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही यही करके। पैसा अब कमाती है। मुझे तो समझ में आता है, देखो हाँ, ये सब अमेरिकी सरकार के दम पे होता है। अच्छा। अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं हाँ, जो किसी भी मार्केट को गिराने का या किसी भी देश पे इफेक्ट डालने के लिए वो कंपनियां ही काम कर देती हैं। अच्छा। मुझे तो समझ में आता है, ये मैं हाँ, अपना प्रेडिक्शन बता रहा हाँ, हूँ, हाँ, 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 ठीक है। ठीक है, उसी में से एक हिंडनबर्ग भी है ठीक है। जो समझ में आता है। हाँ, तो उसने सेबी के वो ऊपर जिस जिस देश को जैसे चाहे टारगेट कर सकता है, अच्छा। जब चाहे तब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक सेक्टर ही ऐसा है। शेयर मार्केट क्या है, प्रिडिक्शन का खेल है, हाँ, और रूमर्स पे चलता है, बिल्कुल, ठीक है, कब गिर जाए कब घट जाए बिल्कुल, कब बढ़ बिल्कुल। जाए, हाँ, ठीक है। तो अब क्या है कि थोड़ा बहुत लोगों के दिमाग में जो चल रहा होता है, भाई हाँ, चल तो रहा था, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। आज ठीक के है। डेट में देखो तो मेरा मानना ये है कि जैसे विधायक जी हैं, हुँ, तो उनके जितने भी चहेते ठेकेदार होते हैं, ज्यादातर टेंडर उन्हीं को मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही होता है ना, यही होता है। हमारे छोटे शहर में भी यही होता है, हाँ, 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 ठीक है, हर ठीक। जगह यही होता है, मुझे हाँ, हाँ, लगता है हाँ, हाँ, ठीक है। कि अब विधायक जी हैं, उनके जो जो साथी हैं जो उनके साथ साथ रहते हैं हुँ, उन्हीं को टेंडर मिलना है। हुँ, अब मोदी जी हैं, हाँ, तो मोदी जी के जो चहेते या जो भी होंगे, करीबी होंगे। करीबी होंगे, कल को अगर आपसे मुझे जरूरत होगी तो सबसे पहले आप मुझे ही पुकारोगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके हाथ में कोई चीज होगा हाँ, तो हम तो आपसे कहेंगे यार मैं ये काम करता हूँ मुझे क्यों नहीं दे रहे, सही है। तो आप कहोगे यार हाँ ठीक है, जब तुम कर रहे हो तो लो तुम ही करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भाई मोदी जी ने थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाँ, ये सबको पता है हाँ, कि अडानी को कोई टेंडर देना है या कोई वो करना है वो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वो तो हमारे पूरे देश में होता है, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये तो हो रहा है, हाँ, अब इसके ऊपर उंगली उठाना हुँ, ये उसका काम है। और ये बिल्कुल। रूमर्स तो चल ही रहा था हमारे देश में हाँ, कि मोदी ने इसका बहुत साथ दिया और मोदी और अडानी मिल करके एक दूसरे का बहुत वो कर रहे हैं, हुँ, तो मतलब ये सब तो चल ही रहा है। हुँ, तो हिंडनबर्ग ने उसका फायदा उठाया होगा, ठीक है। तो उसका रूमर चल ही रहा है, साथ हाँ, में मैं भी फायदा उठा लेता हूँ। बहती और गंगा वो में हाथ क्या धोइए। करता है कि वो हाँ, एक ट्रेडर्स भी है, अच्छा। ट्रेडिंग भी करता है, तो हुँ, वो शॉर्ट में करता है काम, अच्छा। ठीक है। ऐसा हमने भी देखो, आप समझ ही रहे हो कि अब मैं वहां जाके रिसर्च करने तो गया नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। ये जो हमने भी देखा है टेलीविजन में और वो हुँ, समझा है, हुँ, उसके अनुसार मैं अपना प्रेडिक्शन है बता रहा हूँ कि ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कि ऐसा हुआ होगा, हाँ, 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 ठीक। ठीक। तो जो मेरे समझ में आ रहा है कि हाँ, उसने सोचा कि रूमर चल ही रहे हैं हाँ, देश के अंदर, हाँ, उसका कुछ फायदा उठा लेते हैं सही है। और ऐसा कुछ करते हैं कि शॉर्ट पे पैसा लगाते हैं, और हम भी अपनी एक रिपोर्ट डाल देते हैं। हुँ, अब कब उसको डालना है और किस समय उसको मार्केट में लाना है, बिल्कुल। मैंने सुना था कि वो एक साल पहले ही बन गई थी रिपोर्ट, अच्छा, पर एक साल बाद वो मार्केट में आई, हाँ, ठीक है। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी इन्वॉल्व थी, अच्छा। ये मैंने हाँ, सुना अपना, है, र्यूमर है ये हाँ भी। ठीक है। अब लॉन्च हुआ, आई, मार्केट गिरी, लोगों के पैसे डूबे, और उसकी वजह से शेयर मार्केट भी गिरी। गिरी। पर देखो शेयर मार्केट में कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, हाँ, कुछ पड़ा, कुछ कोई असर नहीं पड़ा। कुछ नहीं पड़ा। हुँ, हम यही कह रहे हैं कि मार्केट सिर्फ बढ़ने के लिए, पर्टिकुलर किसी एक शेयर 2 शेयर 10 शेयर में पड़ सकता है, तो हुँ, मार्केट में नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। मार्केट का काम है सिर्फ बढ़ना। आने वाले समय में ये आज अभी 70,000 है, हुँ, कल को 1 लाख होगा, हुँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अभी निफ्टी 25,000 पहुंच रही है, हाँ, ठीक है। कल 50 कल को होगा। ये भी 1 लाख पहुंचेगी बिल्कुल सही बात है। आने वाले समय में, क्योंकि हुँ, जाना तो ऊपर ही है हाँ, सबको।
बिल्कुल बिल्कुल। तो कुमित जी, अगर आपको मैं एक दिन के लिए मतलब पूरी पावर्स दे दूं, आपके पास एक दिन के लिए सारी पावर्स अवेलेबल हो जाएं अरे कि भैया, आप जो चाहो वो कर सको। भाई हाँ, पावर मत दीजिए, नहीं क्योंकि नहीं। ये लोगों को, हाँ आप समझ रहे हैं ना, हाँ जिसके पास पावर है, हाँ ठीक है, हाँ। वो सब भूल जाता है। नहीं, भूल तो जाता है, हाँ। लेकिन आज की डेट में आपके पास, आप आज की डेट में अपने घर पे हो, है ना? आपके पास आज अपना दिमाग है, तो आज की डेट में अगर आपके पास सारी पावर्स मिल जाए कि आप सेबी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, गवर्नमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे आप म्यूचुअल फंड मार्केट को कुछ चेंज करना चाहोगे, आपके हिसाब से जो गलत हो रहा है, जो लोगों के लिए सही कर सकें आप। ऐसा क्या आइटम होगा आप जो आप जिसको चेंज करना चाहोगे? देखो, म्यूचुअल फंड में अगर मैं कहूँ चेंज करने के लिए, जी, तो म्यूचुअल फंड में एक चीज अभी नहीं हो रही है, हाँ, जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्या? कि कस्टमर को ये पता होना चाहिए हुँ, प्रतिदिन हुँ, कि मेरे जिस फंड में पैसा लगा है, हुँ, ठीक है, हुँ। उनके किन शेयरों में कितना इफेक्ट पड़ा, अच्छा, ठीक है, कौन कौन से शेयरों में है और हाँ, किस रेट में खरीदे गए हैं अच्छा, इन शेयरों को। हुँ, अभी ये म्यूचुअल फंड में नहीं है, कस्टमर को नहीं पता चलता है, अच्छा, या कस्टमर को बताया नहीं जाता, या एमसियां बताती नहीं कि उनके फंड मैनेजर ने किस रेट में कौन से शेयर खरीदे हैं, अच्छा, ठीक है, हुँ, ये अभी किसी को नहीं पता चलता है, और कितना पैसा किस शेयर में लगा है, हुँ, ये चीज़ होनी चाहिए। ये ये खुलना चाहिए, जिससे कि वो प्रेडिक्ट कर सके कि मेरे लिए कौन सा फंड ज्यादा अच्छा है, अच्छा, और ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकता है। हुँ, अभी हम जो रेशियोज होते हैं उनके थ्रू हम समझते हैं हुँ, कि कौन सा फंड इतने समय से, या हम टाइम पीरियड देख करके, बैक टाइम पीरियड देख करके हम ये समझते हैं कि इस फंड में कितना, मतलब पॉजिटिवनेस है और कितना नेगेटिव है, हुँ, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए हाँ, कि फंड मैनेजर जो पैसा लगाते हैं, हुँ, तो इस रेट में खरीद रहे हैं, इस रेट में बेच बेच रहे रहे हैं, हैं, ठीक है, बिल्कुल, ये भी हमें या इन्वेस्टर को पता हुँ, होना चाहिए, तो क्या जो मैं मानता हूँ। तो ऐसा भी होता है कि कभी मतलब अगर फंड हाउसेस ने पैसा ज़्यादा कमाया, लेकिन उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कम दिया, हो सकता है, कुछ ऐसा क्योंकि हो? हमें तो पता ही नहीं ना, अच्छा, हम तो नहीं जानते ना कि मतलब टोटल प्रॉफिट। अभी हमने एक चीज देखा हुँ, कि कोरोना के बाद से हुँ, जितने भी स्मॉल कैप सेक्टर के फंड है, हाँ, ठीक है, हुँ, या स्मॉल कैप सेक्टर है, हुँ, वो ज्यादातर सब जस्ट डबल हो चुके हैं। अच्छा, अब कई एमसियां ऐसी हैं जो स्मॉल कैप में है भी, हुँ, पर रिटर्न उसका वैसा नहीं है जैसा बिल्कुल, होना चाहिए, हाँ, ठीक है। आज भी वो उस लेवल का रिटर्न नहीं है जो होना चाहिए था। तो तो इसका मतलब कि या तो फिर मार्केट गलत है, या फिर वो कहीं न कहीं या तो वहां पे कहीं गोलमोल है। गोलमोल हो रहा है कि कंपनीज़ पैसा अलग से निकाल बिल्कुल, रही हैं। तो कुछ मतलब ना ऐसा कुछ तो, ऐसा ऐसा कुछ पर रेशियो ही ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये मैं कह नहीं सकता, बट हुँ, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। तो ये होना चाहिए कि हमको मालूम होना चाहिए, इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ लग रहा है, हुँ, ठीक है, जिन शेयरों में लगा है उसको किस रेट में परचेज किया गया है, राइट। किस रेट में सेल किया गया है, और और कितना उस शेयर से कितना प्रॉफिट कमाया गया। पता चला कि एमसिया तो कमा रही हैं, हाँ, पैसा पर हमारी जेब में नहीं आ रहा है हमारी जेब में नहीं आ रहा। और एट द एंड जो जिन्होंने पैसा लगाया है, उन्हीं को पैसा नहीं मिल रहा अब है। क्या है कि देखिए, इन्वेस्टर जो होता है ना, हाँ, कि उसके जो सोच से थोड़ा सा भी ज्यादा मिल जाता है, तो उतने में ही वो खुश होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब हम लोग कहाँ है, एफडी आरडी में 7% 6% की बात करते हैं, और हाँ, वहां पे जहाँ हमें 15% 20% मिला हाँ, तो खुश हो गया खुश हो गए, हमको ध्यान कि ही नहीं चलो देना। इससे तो ज्यादा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ बात हो रही है क्लियरिटी की, क्लियरिटी की, एग्ज़ैक्टली। कि जो हम कर रहे हैं वो सब हुँ, कुछ सही है, हाँ, ये जहाँ हमने पैसा लगाया है वो भी सही है, हुँ, और वो सही करके ही हमें पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही हमें समझ में आता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये बाकी तो बहुत सही चीज़ है ये जो है, आपने बिल्कुल। बहुत सही चीज़ बताई है और मुझे लगता है दोस्तों शायद म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट एक ऐसा टॉपिक जैसे पहले बात हुई थी कि पैसों का इतना बड़ा कुआँ है कि सबकी गरीबी मिटा सकता है, उसी तरीके से ये बातों का भी इतना बड़ा कुआँ है कि शायद मैं पूरे दिन बैठा रहूँगा तो इसकी बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन मैं अपना पॉडकास्ट यहीं समाप्त करता हूँ और हमारे गेस्ट कुँवर कुमित सिंह जी ने हमको जो बातें बताई हैं और म्यूचुअल फंड और मार्केट से रिलेटेड शायद वो इतनी शॉकिंग थी कि मैं तो पहली बार सुन रहा था जबकि मैं मार्केट में 10 साल से बहुत एक्टिव हूँ लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। आपने भी ये सब चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर आपके मन में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कुमित जी से पर्सनली बात करके उन सब के जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, ये बातें कैसी लगी हैं? क्योंकि ये मेरी पंचायत है
और पंचायत में मैं कोशिश करता हूँ आपके पास वो कहानियां लेके आऊं जो लोगों के दिलों में छुपी रहती है लेकिन कभी जुबान पे नहीं आती हैं। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, और आप अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड गेस्ट मैं अपने स्टूडियो में जरूर बुलाऊं, अब इस पंचायत में जरूर बुलाऊं। तो कुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में ज्वाइन करने के लिए, और आप आपने जो बातें बताई हैं वो सुन के मजा आ गया। आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करूँगा कि मैंने जो भी जानकारी दी है जी वो सबको सही लगे, बिल्कुल। और सबकी ज़रूरतें भी पूरी हों। और मैं फिर से यही कहता हूँ कि बिना एडवाइजिंग के इन्वेस्टमेंट मत करिए। जी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एडवाइस ज़रूर लीजिए, बिल्कुल। किसी ना किसी एडवाइजर्स को पकड़िए, हम्म। उससे एडवाइस लेकर के ही आप इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपका पैसा आपके पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा आए, बिल्कुल। आपके पैसे का लॉस ना हो। ना हो। हम चाहते हैं सब कमाएं बिल्कुल। और सब बचाएं भाई, क्योंकि पैसा बचाएंगे, भले ही बताया है, हाँ, तो वो आपको किसी समय बचाएगा। बचाएगा। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों फिर मैं आपसे मिलता हूँ जल्द नए एपिसोड में एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गाइज पैसा बचाते रहिए और उसी पैसे से पैसा कमाते रहिए। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गाइज पैसा बचाते रहिए और उसी पैसे से पैसा कमाते रहिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।